already I have applied for Google Workspace. Sir. Yes, no worry. And so first of all, thanks a lot for arranging this session. Okay, मेगा जो लकी और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे जो मैसेजेस दिए, दैट्स रियली आई एम और मींस व्हाट कि हम लिटरली आई डोंट, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि और एक बात बताता हूँ फ्रैंकली यार, कि जो मैं सर बना हूँ, जो बोलते हो ना आज आप इतने पहचानते हो, तो ये बिकॉज ऑफ यू। ओके, मैं हमेशा पहले से बोलते आया हूँ, फर्स्ट सेशन से आज इतने सेशंस मैंने लिए, इतने बैचेस को मैंने पढ़ा है, अराउंड 50 प्लस बैचेस को मैंने सेशन डिलीवर किए, अराउंड 500 प्लस डेटा साइंटिस्ट बने होंगे, 200 प्लस डेटा इंजीनियर्स बने होंगे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट, बट डेफिनेटली उनके कंट्रीब्यूशन में 1% तो डेफिनेटली मेरा होगा, आई गेस। एंड बट ये बिकॉज ऑफ यू, मैंने पहले से बोला कि ऑडियंस के बिना कोई हीरो नहीं होता है। कभी कभी हीरो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो मीन्स इज द he can do anything, but no, it's not a fact. Without audience there is no hero. Okay, so that's the thing. And I'll really means from my bottom of heart I'm really thanks to all of you, because मुझे, मैं वो वर्ड में नहीं ये कर सकता हूँ कि जितना आपने व्हाट्सएप पे मैंने देखा है कि अराउंड आई गॉट 1000 प्लस मैसेजेस। ओके, जब रीड कर रहे हो तो मेरे वाइफ उन्होंने चेक किया, बहुत सारे मैसेज, मेरा एक्चुअली कंपनी का मीटिंग था तो उसने चेक किया, तो शी फील कि यार रियली आपने कुछ ना कुछ उनके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन किया होगा, दैट्स द रीजन दैट वी आर गेटिंग दिस मेनी लाइक दिस मच रिस्पॉन्स। ओके, फ्यूचर प्लान तो अभी आज यू नो कि बहुत सारे मैंने ऑलरेडी किए। ओके, जो फ्रस्ट्रेशन था दैट इज कम्प्लीटली गॉन बिकॉज ऑफ योर जो आपने जो विशेष दिए, जो आपने जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड किया है, ओके दैट्स रियली आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड। ओके, एंड डेफिनेटली इन दिस फील्ड आई ट्राई टू मीन्स डिलीवर जो नॉलेज रियल टाइम में जो लगता है, जो लगेगा और जो लगने वाला है इन द फ्यूचर। जो न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के लिए कैंडिडेट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन से रोल के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी चाहिए और कौन सा रोल अभी ट्रेंडिंग में है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ये डे बाय डे चेंज होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि 6 साल पहले जो पाइथन चल रहा था वो आज भी वैसा ही चलेगा। नो, नए अपडेट्स आते हैं, नया टेक्नोलॉजी आता है राइट नाउ, जैसे जेन आई, एमएल ऑप्स, जो डीवीसी हो गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है। ओके, अभी जो डैशबोर्ड के थे वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया क्लाउड पे, पावर बीआई टैब्लू समहाउ थोड़ा सा लैग हो रहा है, लीडिंग में क्विक साइट जा रहा है, ऑन प्रीमाइसेस कम्प्लीटली right now 90 to 80% completely vanish होके completely on cloud based हो गया। तो it's just an example. Okay, and yeah, so I plan to segregate this role based on this skill set, कि जैसे हमारा एक्चुअली था कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो ये कोर्स ज्वाइन किया बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट पाथ ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट के लिए कौन सा होना चाहिए एंड फॉर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट मैंने कुछ अलग कोर्सेज भी सोचा है कि जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट को जॉब मिले। द एम बिहाइंड इट्स कि ये नहीं है यार कि 1000 लोगों का एडमिशन हो और 10 लोगों का जॉब मिले, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना यार। मुझे बोलो 90% अगर कैंडिडेट को आ रहे हैं और उसको अगर आप 95% कर रहे हो तो वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है एज पर माई ओपिनियन। कि जो ऑलरेडी पास होने वाला था उसको मेरिट में लाया आपने, जो ऑलरेडी मेरिट स्टूडेंट है उसको सिर्फ 1-2% ऐड किया, तो वो नहीं, वो दैट इज नॉट अ बिग डील। बिग डील कब है कि जब आप नॉन आईटी के कैंडिडेट को जब आईटी में ज्वाइन करो। आज मुझे कम से कम 50 प्लस मैसेज आएंगे कि जिन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि सर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं लिटरली वो व्हाट्सएप स्टेटस पर रखने वाला हूँ कि आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बट राइट नाउ आई एम अर्निंग इन लैक्स। ओके, एंड बिकॉज ऑफ बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू, बट आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ मी, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग 1%। ओके, yeah, thank you, thanks. Okay, so yeah, I'll try to deliver the
जो भी मुझे लगता है कि देना चाहिए ओके कैंडिडेट को, वो भी मिनिमम प्राइस में। आई डोंट वांट टू मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू बिजनेस नहीं करना है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑल दोस थिंग्स आई हैव कंसिडर कि जो लगता है आफ्टर प्लेसमेंट या आफ्टर कोर्स कंप्लीशन वो पूरा कंसिडर हुआ है कि जो रिज्यूम्स हो गया बाकी का जो भी कुछ थिंग है तो दैट completely I've handled. Okay, so no worry about that. Yes. Okay, कहाँ से कौन से बिल्डिंग से हो? Oh, संभाजी. Nothing has happened. Just wanted to explore more things in a new area. Okay, so yeah, so I have some limitations, so I don't want to like means मुझे वो boundaries नहीं चाहिए. I want to just explore myself in new area और नया टेक्नोलॉजी न्यू वर्ड जो न्यू डोमेन है उसमें हमें ज़्यादातर फोकस करना है। और डेफिनेटली और एक मेरा वे है कि कम से कम ड्यूरेशन में हम अगर कैंडिडेट को कोर्स डिलीवर करते हैं विदाउट एनी मींस अननेसेसरी वेटिंग जो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन बट या कि जो वेटिंग पीरियड है दैट आई नीड टू ब्रेक डाउन एंड प्रिसाइजली जितना भी मंथ का कोर्स है विद इन दैट पर्टिकुलर मंथ विल ट्राई टू डिलीवर द कोर्स। ओके एंड या देर आर other reasons also but as we are living in a professional world so it is not a good to discuss with whatever happened with us, so that's a second thing, so I don't want to discuss that one. Okay, so everything was good. It was a fruitful exit, no any conflict, so yeah, it was fruitful exit, so I don't blame anyone. Yeah. Sorry. Yeah, thanks. सो जो बिलीफ है आपका दैट डेफिनेटली आई विल नॉट लेट डाउन यू मींस ऐसा नहीं होगा कि आपने जो बिलीव करके इन फ्यूचर में दोज हु वांट टू गो विथ मी कि ऐसा नहीं है कि आपने जो हमने जो कमिटमेंट किया है तो दैट कमिटमेंट मेरे जो कुछ लैगिंग थे जो मुझे पॉइंट्स लग रहे थे कि ये यहाँ पे हम लैग कर रहे तो दोज आई वांट टू इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो मेरा एक मॉर्निंग में क्लास हुआ ओके तो मेरा एक ये था कि जैसे रियल टाइम में सपोर्ट सिस्टम होती है 24/7 ओके कि मान लो आपको मैंने पहले से भी बोला है कि अगर सपोज कोई डिफिकल्टी आती है इन केस कोई इंस्टॉलेशन में या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो आप मुझे पिंग करते हो तो मेरे साइड से कभी कभी डिले जाता है आपको रिप्लाई देने में कि आपको आपका ये एरर यहाँ पे आ रहा है तो उसको समटाइम्स विद इन अ डे होता है कभी कभी 2 दिन होते हैं कभी कभी मंथ भी लग जाता है वो मैसेज देखने के लिए बिकॉज देयर वी आर अराउंड 250 ग्रुप्स आर देयर सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि किसी ने लास्ट मुझे बर्थडे को विशेष दिए थे वो इस बर्थडे को मुझे दिख रहा है हुआ है ऐसे बहुत बार लिटरली दैट इज आवर फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ वो एक मल्टीपल ग्रुप्स तो आई डोंट वांट टू उसको वो रिपीट नहीं करना है। अगर आपको कैंडिडेट को कुछ इशू आता है तो यू कैन कनेक्ट 24/7 हेल्पलाइन जो रहेगा हमारा आई गिव द मींस मैं तो सबको बोलूंगा कि आपने डेफिनेटली वो सर्विस स्टार्ट तो यूज आप प्रैक्टिकल के लिए तो भी यूज करो कि मींस टेस्ट करने के लिए कि सर मेरा कुछ इशू आता है तो आप कभी भी पिंग कर सकते हो एक लिंक ओपन रहेगा हर बैच के लिए एक मेंटोर डेडिकेटेड मेंटोर रहेगा इवन बैकअप क्लासेस रहेंगे। बैकअप क्लासेस मीन्स व्हाट कि मैंने मॉर्निंग में पाइथन का एक कॉन्सेप्ट लिया तो इवनिंग में अभी जब आप पूरा दिन प्रैक्टिस करते हो और स्टिल आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो देयर इज वन डेडिकेटेड फैकल्टी विल बी देयर सो ही और शी विल बी हैंडलिंग द एरर्स जो भी आपके इश्यूज है डाउट्स है वन ऑन वन वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज द वन थिंग। मैंने कुछ टाइम स्लॉट स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट किए। आई प्लान टू अलोकेट सब प्रोजेक्ट मेंटोर इंक्लूडिंग मी जिसमें मैं खुद प्रोजेक्ट डेडिकेटेड प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। अभी प्रोजेक्ट के नाम पे क्या होता था सबको पता है बट आई डोंट वांट टू रिपीट दैट वन। जो लो लेवल हाई लेवल डिजाइन इंक्लूडिंग द कोडिंग पार्ट वो मैं डिलीवर करूंगा इंक्लूडिंग मेरा जो प्रोजेक्ट है करंट में मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किया है अराउंड 8 to 9 प्रोजेक्ट करंटली आई एम वर्किंग एज ए लीड। तो वो प्रोजेक्ट हर एक को अलग अलग ग्रुप वाइज अलोकेट होगा
नेक्स्ट रहेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, जैसे मॉक होता था वैसे मॉक नहीं होगा अभी। मॉक के लिए एक पैनल रहेगा, एवरी संडे को रोटेट होगा वो पैनल। एवरी संडे मॉक तो रहेगा ही, बट उसके साथ में जिन लोगों का फाइनल मॉक है, तो वो मॉक के लिए जिस रोल के लिए आप अप्लाई करोगे उसी फील्ड के एक्सपर्ट। ओके, मैंने पहले ही लाइन में बोला कि आई डोंट वांट टू मेक अ बिजनेस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और ये लास्ट तक रहेगा, बिकॉज आई एम अर्निंग स्मार्ट पैकेज है, कोई इशू नहीं है। मेरा ये प्राइमरी ये नहीं है, इनकम सोर्स मैंने ऑलरेडी। एंड मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि आई वांट दिस थिस इंस्टीट्यूट विल बी इन पुणे, नॉट ओनली पुणे। मेरा एक एम है कि इन महाराष्ट्र कि विन विथ मिनिमम, कि एक सोच सकते हैं कि यार एक ऐसे पेरेंट्स जिनका फिलोसॉफी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक जिस फेज में से मैं गया था कि मेरे पास कोई ये नहीं था, तो उस फेज में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। वो मैक्सिमम एमपीएससी यूपीएससी से जो फेलियर्स होता है, या कहीं से वो मान लो उनका नौकरी नहीं हुआ, कि लास्ट होप होता है कि यार आईटी, फिर कुछ ना कुछ फीस दे के वो ज्वाइन करते हैं, 2-3 महीने करते हैं सीरियसली, फिर बाद में उनका जो बोलते हैं ना कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है, फिर बाद में वो छोड़ देते हैं, फिर उनका पैसा वेस्ट हो गया। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस मोटिव से ज्वाइन किया था, एट द एंड द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर। ओके, भले ही उनका जॉब डेटा इंजीनियरिंग में ना लगे, बट विल ट्राई टू मीन्स गेट हिम इनटू सपोर्ट। मान लो आईटी सपोर्ट में नहीं हुआ उसका एक्सपीरियंस, तो उसको फ्रेशर में कनेक्ट करेंगे, हमारे कनेक्शन यूज करेंगे। ओके, बहुत सारे डोमेन है, बट उसको आईटी में कहीं ना कहीं लगाएंगे। ओके, तो वो मेरा एक विजन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स शुड बी प्लेस्ड विथ अ मिनिमम प्राइस, देयर इज नो हिडन चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ये रहेगा। मॉक के लिए सेपरेट सेशंस। वंस यू क्लियर अ मॉक, मेरा ऐसा ये होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट ने अगर मॉक क्लियर किया है ना, तो इसका मतलब फाइनल में 99% उसने रियल टाइम इंटरव्यू क्रैक किया है। तब तक आपको रिज्यूमे नहीं मिलेगा आफ्टर एनी हाउ, वो तो रहेगा ही। रिज्यूमे के इसमें जो रेज्यूमे हम बनाएंगे, तो दैट्स कंप्लीटली जो प्रोजेक्ट रहेगा वो यूनिक एंड इट्स रियल टाइम। ओके, डोंट थिंक ये डुप्लीकेट वगैरह, नो, ये आप डोंट एक्सपेक्ट हार्म। और एक जो टाइम विंडो दिया जाएगा, विद इन अ टाइम विंडो आपको डिलीवर होगा। ठीक है, सेकंड वन और फोर्थ वन एक्चुअली, कि प्रोजेक्ट के लिए हो गया, रिज्यूमे के लिए हो गया, बाकी अदर थिंग्स भी है जो आपको पता है, दैट इज स्ट्रांगली मैनेज बाय अस। सो वो कोई इशू नहीं है, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म्स, आई कैंट डिस्कस हियर। नेक्स्ट जो है वन ऑन वन मीन्स आई प्लान फॉर ऑफलाइन सेशन। ओके, मीन्स अगर मान लो आपको जॉब लगने के बाद में भी ये इशू आता है, मैक्सिमम लोगों को आता है। ओके, 50% लोगों को मान लो कि फर्स्ट इसमें ही उनको लगता है कि सर सर मुझे ज्वाइन हुआ और बट मुझे कुछ काम नहीं आ रहा है। ओके, या कुछ इश्यूज फेस हो रहा है, कोई इशू नहीं, आप ऑफिस में आओ। अ, हम 3 मोड में क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड एंड हाइब्रिड मोड। ओके, आप बोलोगे सर हाइब्रिड मोड मींस व्हाट? हाइब्रिड मोड में सैटरडे संडे आप ऑफिस को आ सकते हैं क्लास में, जो पुणे में है उनके लिए। अब सैटरडे संडे क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा संडे के दिन 4-5 आवर का क्रैश सेशन रहेगा। ओके, क्रैश सेशन मींस व्हाट? कि जो वीक में पढ़ाया ना आपको, वो मैं एक ही 4 घंटे में पढ़ाऊंगा पूरा फिजिकल। वो क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में उतना ये नहीं होता है कि आपका अटेंशन वगैरह हो, तो वो आप ऑफलाइन में आओगे क्रैश में सैटरडे संडे, तो मैं आपको, और ऑब्वियसली मैं 24/7 वहां पे अवेलेबल हूँ, सो वो इशू नहीं है। ओके, कुछ भी इशू आता है आपको कि मैं रहूंगा, मेरी टीम रहेगी, मेरे मेंटोर्स रहेंगे। ओके, अब ये मत सोचो कि सर मैं ही पूरा नो, जो जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वही आप कर लेंगे। जैसे डेटा एनालिटिक्स में जो रियल टाइम में डेटा एनालिस्ट जो रोल पे काम कर रहा है, जिसको पावर बीआई, जिसको हडूप हो गया, जिसके टैब्लू, जिसपे क्विक साइट, जिसपे एक्सपीरियंस है, वो आपको पढ़ाएगा। ओके, डेटा इंजीनियरिंग में जो टूल लगते हैं जैसे एडब्ल्यूएस ग्लू हो गया, जैसे जो भी कुछ जैसे एयरफ्लो हो गया, तो इसके रियल टाइम डेटा पाइपलाइन हम डिजाइन करेंगे
विद इन अ क्लास। आप सामने रहोगे तो कोडिंग कैसे होता है, लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, वो एवरीथिंग विल बी क्लियर। दिस इज व्हाट दी ओके। तो स्पेशली देखो, कोर्स तो एनी वो तो डिलीवर होगा ही विद इन अ स्टेप, जो भी हमने टाइम फ्रेम दिया है, बट द मेन थिंग इज अ मॉक रेज्यूमे, प्रोजेक्ट सेशंस, ओके, एंड क्रैश कोर्स। मींस फॉर क्रैश कोर्स के लिए आप ये डोंट थिंक यार इसके लिए कोई अलग, दो देयर इज नो हिडन चार्जेस। आई एम कंप्लीटली अपोजिट हूँ कि आई एम नॉट हियर टू अर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टैगलाइन ही वही रहेगा, जो रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ओके okay? और और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई डोंट नो मीन्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप जब आओगे ऑफलाइन में तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। और कुछ आपको पूछना है कि सर दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर कोर्स, ये होना चाहिए हमारे एडब्ल्यूएस रहेगा, एजूर, एजूर के लिए अलग से मेंटोर रहेगा, एजूर के लिए मैं रहूंगा डेटा इंजीनियरिंग साइड, एंड एजूर कोर्स ही अलग रहेगा इंफ्रा साइड, ओके। एंड एडब्ल्यूएस का भी अलग से रहेगा, मैं भी लूंगा एडब्ल्यूएस डेटा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, एंड यस यस जेएनईआई के लिए तो स्पेशली हमारे पास, मैं खुद पढ़ाऊंगा जेएनईआई अलॉन्ग विद द जो फैकल्टी जिसने ऑलरेडी जेएनईआई पे काम कर रहा है, जो जेएनईआई पे प्रोजेक्ट। अभी देखो कैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, कि जिनका सपोज मान लो हमने जेएनईआई का प्रोजेक्ट अगर रिज्यूमे में डाल दिया है, तो उसको जेएनईआई का पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा मीन्स, ओके। ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे, आपको रिज्यूमे बहुत सारी टेक्नोलॉजी रहेंगे तो ये नहीं समझना कि यार सर कैसे है, वो आपको पहले पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया है वही रिज्यूमे में आएगा। तो इंटरव्यू में आप फंबल नहीं होगा कि यार ये तो अपने रिज्यूमे में बट आप बोल नहीं पा रहे हो, तो वो नहीं रहेगा, डोंट वरी, ओके। बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं कमिटमेंट क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम रनिंग इन फिजिकल मीन्स ऑफलाइन मोड। तो आप आओ, आप, और मैं ऐसा कि वर्चुअल तो नहीं हूँ, आपने देखा है, आप आके मिलो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। यस, मशीन लर्निंग ऑब्वियसली, यस। इंस्टीट्यूट एड्रेस विल बी शेयर वेरी सुन ऑन संडे, ओके। संडे को मैं इंस्टीट्यूट एड्रेस दैट कंप्लीटली, बट वो आप ऑफलाइन में आओगे तो मैं डिस्कस करेंगे विथ आवर ऑल कंप्लीट रिफंड पॉलिसी, ओके। यस, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड गाइस? एक्चुअली ये तो फेयरवेल होना चाहिए था, बट मैंने ही डिलीवर कर दिया, आप में से किसने बोलना चाहिए था? यस मेगा। नो सर, आज सर हमें आपको सुनना है। ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिले गए इस जर्नी में मुझे, और उन्हीं ने जो देखो मुझे जो नाम मिला है, जो फेम मिला है आपके इस क्लासेस के इसमें, तो बिकॉज ऑफ यू गाइस। मैंने कभी भी कैंडिडेट के फेवर में ही सोचा है, ओके। और ऑलवेज थैंक यू, या थैंक्स 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 सो मच, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके। करेक्ट, ऑर्गेनाइज, यस, करेक्ट। नहीं, इसमें अभी देखो, मैं या थैंक्स थैंक्स सोनी, मैं आपको एक और एक बात बता, अच्छा हो गया आपने ये किया। अभी ये सेग्रीगेट होने से क्या होगा, बैच सेग्रीगेट हो गया ना अभी, डेटा इंजीनियरिंग का अलग हो गया, डेटा एनालिस्ट का हो गया और डेवलपर का, तो इनके टाइमिंग फिक्स रहेंगे, ये मर्ज नहीं होंगे। जो जिस जिस डेट पे जिस टाइम पे जो टाइम कमिट किया है वो लास्ट तक, और एक ड्यूरेशन भी कम कर दिया अभी 3.2 मंथ में, 3 मंथ 2 डेज में, और या 20 डेज में सपोज मान लो
आपका डेटा इंजीनियरिंग डिलीवर हो जाएगा, मीन्स विद इन आपका मॉक। और देखो ये होता क्या है कि आप कोर्स ज्वाइन करते हो, बराबर है, और स्टडी नहीं करते हो, मीन्स ठीक है किसने स्टडी किया पैरेलली, बट एट द एंड क्या होता है कि वो 3.2 में वो प्रिपेयर नहीं होता है, हम तो प्रिपेयर होते हैं, बट अभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम एक टेस्ट लेने वाले हैं, वो मैंने बोला नहीं आपको, बहुत सारे मैंने ये किया है, हम एक टेस्ट लेने वाले, एवरी संडे देयर विल बी वन टेस्ट ऑन पाइथन, जैंगो, मशीन लर्निंग, ईटीएल, सिक्वल, ये इस पे टेस्ट रहेगा आपका। आप बोलोगे सर ये तो आप ओल्ड मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, नो आई नो, बट इट्स ये जरूरी है, ओके ये जरूरी है। टेस्ट क्यों? ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा या ऑनलाइन रहेगा, बट इससे आपका नॉलेज रिफाइन होगा, सबका ऑनलाइन वालों का स्क्रीन शेयर रहेगा। ये मेरा जो मैंने जो बनाया गाइस, ये कंप्लीटली मैंने जो बोलते हैं ना ट्रायल एरर, उनको कलेक्ट करके, जो मैं बोलता हूँ ना, आज का डेट आप लिख के रखो, ओके मैंने आप हमेशा बोलता हूँ आज का डेट लिख के रखो। मैं आपको इस क्लास को विद इन 1 ईयर, टॉप का जो क्लास है पुणे में, उसको मैं आपको बिट करके बताता हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आपका सपोर्ट रहा ना, देखो आप विद इन जो आपको बोलता हूँ ना कि जो रिजल्ट है विद इन 10 डेज आपको देखने को मिलेगा। अभी अभी राइट नाउ आपको बताता हूँ कि राइट नाउ 6 to 7 ऑफर्स इन अ पाइपलाइन, 6 to 7 ऑफर्स, 2-3 लोगों का तो ऑफर आ गया है, ओके तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन है ना, वेरी सुन वो आपको वीडियो कॉल पे अवेलेबल करा दूंगा मैं, ओके सब वैलिड पूरा एक्सपीरियंस। यस यस, दिस इज माय फॉर्म, इट्स अ वैलिड, documented, and it is recognized by the Maharashtra government, no sorry, India government, it's a Ministry of Current Affairs होता है ना। हम्म, so, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, वेलकम। यस बिल्कुल बिल्कुल। और गाइज और एक चीज है, कम्युनिकेशन के लिए हम अराउंड 3 to 4 नंबर्स रहेंगे, ओके उसमें मैं कुछ स्मार्ट सुपर फोन का यूज करने वाला हूँ। सुपर फोन, डू यू नो सुपर फोन गाइज, एनीवन? नो सर। नो, मैं बताता नो हूँ, सर। कॉन्सेप्ट होता है ये, प्रोफेशनल लोग मींस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में यूज होता है कि एट द सेम टाइम आप जब कॉल करते हो ना, तो जितने लोगों का नंबर ऐड होता है उनको कॉल जाता है, उसमें से जिनको भी जो एक एक कोई भी पिक कर लेता है, मींस एट द सेम टाइम उतने एक ही नंबर रहेगा, बट हम जितने लोगों को ऐड करेंगे ना उतने लोगों को कॉल जाएगा एट द सेम टाइम। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि सर मैं कॉल कर रहा हूँ आपका बिजी आ रहा है, एचआर को कॉल कर रहा हूँ एचआर फोन नहीं उठा रही है, वो दूसरा पर्सन कॉल कर रहे हो वो नहीं लग रहा है, वैसा नहीं होगा, एट द सेम टाइम सब लोगों को कॉल जाएगा। 5 लोग अगर ऐड किए हमने तो 5 लोगों को कॉल जाएगा, 5 में से एक पिक करेगा, बाकी जैसे ही एक ने पिक किया बाकी का लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यू कैन सर्च ऑन सुपर फोन, और नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ओके वो रहेगा, उसमें एचआर का रहेगा, कॉल एनालिसिस, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड, ओके एंड मैं खुद आपको कम से कम मेरे खुद के पर्सनल 3 to 4 नंबर्स दूंगा, जिसपे आपको, और वो नोट डाउन किया जाएगा, एवरी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, एचआर रहेगा प्रोफेशनल। आपको अगर आप में से किसी को मैं बाद में आपको ऑफलाइन बताऊंगा, अगर किसी एनीवन इंटरेस्टेड इन एचआर, इन स्पेशली इन मींस गर्ल्स में, तो जस्ट लेट यू नो, आई उसको कंसिडर किया जाएगा, ओके बट दैट इज द नेक्स्ट पार्ट है वो, ओके एंड ये मैंने बताया कि संडे के दिन टेस्ट रहेगा, ओके ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑफलाइन वालों के लिए भी मॉक। हाँ, और एक इंटरव्यू आपका फेस टू फेस लिया जाएगा, ऑनलाइन का तो ठीक है वर्चुअल रहेगा, बट जो फिजिकल रहेगा वो आमने सामने हम लेंगे इंटरव्यू, ओके जो भी डाउट्स है, जो आपको पूछना है प्रोजेक्ट रिलेटेड, ये आप सामने सामने पूछ सकते हो, एंड जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह हम उस पर काम करेंगे। ये इंटरव्यू का फीडबैक क्या आ रहा है कि ये लैकुनाज है, ये इसमें थोड़ा इशू है, वापस से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, वापस से जब तक वो उनका होता नहीं, और फुल फ्लेज में उसको हमारे सामने ही इंटरव्यू देना है, मेरे सामने ही आपको इंटरव्यू देना है, ओके तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल,
आप फिजिकल में जब आपको इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली वर्चुअल में तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको, और आफ्टर ऑल हाइब्रिड मोड भी है अभी, तो अगर हाइब्रिड मोड में भी आपको बुलाया तो वो एक ये नहीं रहेगा। आपको आईटी कल्चर में ऑलरेडी बताऊंगा कि कैसे होता है, मीटिंग कैसे चलता है, उसमें स्क्रम मीटिंग कैसे होता है, टीम लीड कैसे कम्युनिकेट करता है, आपको देखने को मिलेगा ना अभी। जैसे अभी वर्चुअल में नहीं दिखा सकता हूँ मैं मेरे कंपनी का लैपटॉप, या जो भी कोई हमारे पास आएगा मेंटोर जो प्रोजेक्ट लेंगे मेंटोर, वो नहीं दिखा सकता ना वर्चुअल में। तो वो जब आपके पास मींस ऑफलाइन में अवेलेबल रहेगा तो वो क्या होगा, आपको वो पूरा प्रोजेक्ट बता सकता है, आपको वो मीटिंग दिखा सकता है। तो आपको आईटी में जाने से पहले ही सिनेरियो पता चलेगा कि यार ये इसको जीरा बोर्ड बोलते हैं, इसको कंबन बोर्ड बोलते हैं, इसमें ऐसे टिकट क्रिएट किया जाता है, इसको ऐसे असाइन किया होता है, यहाँ पर ये ऐसे स्टोरी पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एवरीथिंग विल बी रियल टाइम। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा कि हम जहां पे जा रहे हैं वो हमारे लिए अभी अननोन जगह नहीं रहेगा। ओके, समझ में आया गाइस? कुछ कल से फ्रॉम टुमारो न्यू बैच लॉन्च हो गया। लेट क्यों करना है? करेक्ट। लेट नहीं, अभी लेट हो गया, अभी थेट करना है अभी। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया मैं मुझे बहुत लोगों ने बोला मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि सर बहुत लेट हो गया है, बट होता है, कुछ होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, बट इट्स ओके। वो उनकी जगह पे सही है, मैं मेरे जगह पे सही हूँ अभी। ओके, एंड ऑफलाइन आओ। हाँ यस, ऑफलाइन आओ, सेलिब्रेशन होगा। एंड जो जिनको ऑफर आएगा ना, आप ही वैसा नहीं रहेगा वो। एक कोई तो भी ऑफर एडिट करके वो फेक ऑफर ऐसा नहीं रहेगा। कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट को हम केक कटिंग करेंगे, उससे एक बाकी लोगों का ये बूस्ट होगा। और जब भी कोई कैंडिडेट लगता है ना यार, मुझे फिजिकल में मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने फिजिकल में पढ़ा है, तो वो जब आता है तो वो एक इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है। आपके ग्रुप में का कोई सेलेक्ट होता है, उसको ऑफर आता है ना, बाकी लोग के लोग ये हो जाते हैं कि सर अभी हमारा कैसा, वो वहां पे एक इन्वायरमेंट होता है कि वो उस एनर्जी से आप करते हो, वहां पे बैठते हो, मॉर्निंग में 9 to 6 बैठो वहां पे पढ़ाई करो, स्टडी करो, कोई इशू नहीं। ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक ऑरा क्रिएट होता है। ओके, और एक आप जब कम्युनिकेट करते हो, नए क्वेश्चन निकलते हैं इंटरव्यू में, अगर कोई आपके सामने इंटरव्यू दे रहा है, आपको उसके क्वेश्चन पता चलता है। आप क्या हो रहा है, वो जिसका उसका वो घर पे इंटरव्यू दे रहा है, वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन वो किसी को दिखा नहीं रहा है, तो वो एक लिमिट को है ना। हमारे साथ में रहा, फ्रस्ट्रेशन भी रहा, तो मैं रहूंगा वहां पर, जो जो इश्यूज है उसको निकालना, एनी हाउ प्लेस करना है। मेरा फोकस रहेगा मोर ऑन प्लेसमेंट। ओके, आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज, मुझे एडवर्टाइज नहीं करना, बट प्लेसमेंट मुझे करा के देना है। जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं जो जिन्होंने छोड़ दिया है लास्ट मोमेंट पे, आप उनको लेके आओ, उनको ऑफलाइन में उनको ट्रेन करा देता हूँ मैं। पूरा प्रोजेक्ट घिजे, पोपट की तरह बोलना चाहिए उसने, प्रोजेक्ट पूरा एंड टू एंड। पूछना तो ना क्या पूछता है, तो यही पूछेगा ना, डेटा साइज कितना था, कौन कौन से फीचर थे, आपने कैसा काम किया, इसमें ऐसा हल डलाया तो क्या हुआ, डेटा के अंदर कौन कौन सा आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, सिक्वल क्यूरी में ये क्यूरी कैसे लिख के बताया, ये क्यूरी कहाँ पे लिखा आपने, ये वो सब ऑनलाइन जब आपको रियल में दिखेगा तो फेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इमेजिन करके बोलने की कोई जरूरत ही नहीं ना। करेक्ट, क्योंकि आपने खुद यूज किया है। और एक चीज, जिन जो जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है, उनका प्रोजेक्ट क्लोन कॉपी हम क्रिएट करेंगे। उनका रिक्वायरमेंट लेंगे, वो खुद आएंगे ऑफिस में, उनका रिक्वायरमेंट लेंगे कि चलो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है। बहुत सारे कैंडिडेट गाइज दे उन्होंने वॉलंटरी बोला है कि सर आप हमें कभी भी बुलाओ, आपके लिए आते। बहुत सारे 50+ 100+ कैंडिडेट्स है। आपको लिटरली लगेगा, मेरा भी व्हाट्सअप दिखाऊंगा ना तो 1000+ मैसेज आर देयर, बट दे आर वेटिंग फॉर मी कि यार आप कब, मुझे फाइनली टाइम आ गया। ओके, और वो बोल रहे हैं ओके कि सर आप उनको आओ ऑफिस में आओ, हम आते हैं ऑफिस में, आप बोलो कौन सा कैंडिडेट को ट्रेन करना है, हम ट्रेन करें, हम हर एक को ये करेंगे और हर एक को मैं मौका दूंगा। यस, टेस्टिंग के लिए कैसे टेस्टिंग AWS, जावा, पाइथन, डेटा साइंस, एवरीथिंग गाइस। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपको क्या लगता है मुझे बोलो, कि लिमिटेड शीट रखना ये मींस आपसे मुझे चाहिए, आपने जो बोला मैं उसको फाइनलाइज करूंगा
कि सर लिमिटेड शीट रखो, 30 रखो, बस उतना ही, बस उसके ऊपर नहीं। जब तक वो 90% प्लेसमेंट नहीं होता, न्यू बैच लॉन्च मत करो। अगर ऐसा भी रहा तो आई एम ओके विद दैट। सर फिजिकल सर का तो आप रख सकते हो लिमिटेड। हाँ, जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन का तो मतलब आपको बैच साइज तो लिमिटेड ही रखना चाहिए। ऑफलाइन को लिमिटेड। जो ऑनलाइन है उसको आप, हाँ, उसको थोड़ा आप एक्सपांड कर सकते हो, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आपको जितना मैनेज कर सकते हैं आप कंफर्टेबली, उतना आप रख सकते हैं करेक्ट, ऐसा। बट मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन में ना आप प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट ऑफिस को अगर आ गए ना प्रोजेक्ट के लिए, तो दैट विल बी ग्रेट एक्चुअली। क्योंकि उसके क्या होता है, आपको पूरा, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो इंटरव्यू होता है ना, अब आपको सब लोगों को पता है, जो ओल्ड वाले कैंडिडेट है उनको पता है, टेक्नोलॉजी पर 20% और 80% प्रोजेक्ट पे होता है इंटरव्यू। करेक्ट ना? यस यस। करेक्ट। यस सर। प्रोजेक्ट अगर आपका अच्छा है ना यार, अपने आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, 10 इंटरव्यू अंदर क्रैक हो जाएगा। आप किसी को भी पूछ लो, जो ओल्ड कैंडिडेट उनको भी पूछ लो कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक से है, आपने एक्चुअल में दिखा दिया कि हाँ ये मैंने किया है, तो डेफिनेटली यार ऑफर आता है। ओके। और बहुत सारा एक अभी फिलहाल में बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल गया है कि डाउन हो गया IT, बट आई डोंट थिंक डाउन है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ गाइस, आप देखो, आप जो ओल्ड कैंडिडेट है, नौकरी प्रोफाइल ऑन करो, कितने कॉल आ रहे हैं देखो, कॉल फ्रीक्वेंसी अच्छा है। अभी अभी थोड़ा कम रहेगा बिकॉज ऑफ दिवाली, बट दिवाली के बाद में बूस्ट करेगा गाइस, बिकॉज इन्फोसिस, LTI माइंट्री, कोफोर्ज, कैपजिमिनी और एक कंपनी है, उनके पास एक बिग प्रोजेक्ट, मैं ये दुबई का एक प्रोजेक्ट आया है, दुबई का हो गया, और 2-3 जगह से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, और इतना हायरिंग चल रहा है। इन्फोसिस के लिए 4 कंसल्टेंसी कॉल कर रही है, सेम पोजीशन के लिए 4 कंसल्टेंसी कॉल आ रहा है, हो रहा है ऐसा। ओके। तो मुझे आई डोंट थिंक कि पोजीशन ये क्या बोलते रिसेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वहां आज भी जॉब्स है, सिर्फ उस स्किल सेट का कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा है, और वो ही स्किल सेट का गैप हमें फिल करना है। और एक से तो नहीं चलेगा, आपको पता है कि टीम इंडिया यार 11-12 लोग होते हैं तभी वो विन होती है। तो मैं एज अ कैप्टन बोल सकते हो अभी के लिए। ओके। बट मेरे जैसे ही मेंटर्स बहुत सारे जो स्ट्रांगली उस फील्ड में काम कर चुके, वो सब लोगों का नॉलेज आपको मिलेगा, जो हर एक फील्ड में उनको एक प्रॉपर नॉलेज है, उन्होंने उनके प्रोजेक्ट पे काम किया है। जैसे मेरा डेटा साइंस में रहेगा, डेवलपमेंट में रहेगा, डेटा इंजीनियरिंग में रहेगा, डेटा एनालिस्ट के लिए एक स्पेशल फैकल्टी रहेगी, सिक्वल के लिए अलग से रहेगी, ETL के लिए अलग से रहेगी। ओके। फ्रंट एंड के लिए अलग से रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला पूरा पढ़ाऊंगा, नो, अलग अलग इससे। और ये मैंने पहले से बोला, ये स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा। स्टूडेंट सेंट्रिक मैंने आपको 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 आई डोंट नो बताया नहीं, बट मैं कॉलेज में HOD था, तो मेरा डिपार्टमेंट एक्चुअली, मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि मींस थोड़ा स्ट्रिक्ट था मैं एक्चुअली, बट मैंने मेरा डिपार्टमेंट पूरा एकदम लॉयल, बोलते ना ईमानदारी से पूरा मैंने काम भी करता था, तो पूरा एकदम बोलते ना कि हाँ यार प्रॉपर डिपार्टमेंट चलाया था। आई नो द स्किल कि कैसे टीम को कैसे हैंडल करना है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टूडेंट सेंट्रिक मींस व्हाट, कि आपका फीडबैक आ गया कि यार सर ये टीचर कुछ बराबर नहीं है यार, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, विल रिप्लेस, कोई इशू नहीं। अगर आप मेरे बारे में बोलते हो तो मैं वही दूसरे को दूंगा, यार आप पढ़ाओ थोड़ा, अगर वो कॉन्सेप्ट मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जिसका समझ में आया हम ट्रायल ले करेंगे कि आप एक बार पढ़ा के। आई डोंट, मुझे कुछ ये नहीं लगेगा कि यार ऐसा हर एक फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कोई ये नहीं। अब आजोर के लिए मुझे एक कैंडिडेट ने दिया था, तो मैंने मुझे एज अ फीडबैक दिया था कि सर आजोर में थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डीप में जाना चाहिए, या अपने डेटा इंजीनियरिंग के लिए, तो नो वरी, मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लिया। आजोर में मैंने अभी फिलहाल में राइट नाउ मैं कम से कम 25 सर्विसेज में एक्सपर्ट, पूरा एक्सेल पूरा। अब आजोर पढ़ाने का टेक्निक अलग रहेगा, उसको एज ए पॉजिटिव। कुछ होता है नहीं आता है तो इट्स ओके। अगर फिजिकल में भी अगर कुछ रहा नहीं आता, मैं पढ़ के आऊंगा, बट आपको एक प्रॉपर डिलीवरी मिलेगी कंटेंट की। कम्युनिकेशन के लिए भी है, बहुत सारे हर एक लेवल में जैसा इम्प्लीमेंट हुआ है अभी NLP और कंप्यूटर विजन, जो गाइस हाँ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिनका ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उनको अगर स्विच करना है ना, तो उनके लिए एक नया कोर्स है स्पेशली ऑन JNEI, NLP और कंप्यूटर विजन, उनका लिए अलग, उसका कंटेंट अलग रहेगा, सिलेबस अलग रहेगा, पूरा मेंटोर अलग रहेगा। मेंटोर में JNEI पढ़ाने वाला हूँ,
जेएनईआई, एनएलपी और कंप्यूटर विजन, एवरीथिंग। यही सुनना था सर। ओके, ये अलग रहेगा। इनके लिए मशीन लर्निंग नहीं पढ़ाएंगे, मशीन लर्निंग प्री रिक्विजिट है, उनको ऑलरेडी हो गया है, वो सेपरेट बैच रहेगा, बैच 1 घंटा पूरा चलेगा, सेपरेट बैच चलेगा। और एक चीज, वीकेंड का भी बैच रहेगा, जिन लोगों को वीकेंड बैच अटेंड करना है ओनली, बट वो दैट विल बी ऑन फिजिकल, ऑफलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन नहीं, या ऑनलाइन भी देखेंगे, बट आपको फ्रैंकली बता दो वीकेंड का कोई रिजल्ट नहीं होता है। वीकेंड में आपने 2 घंटे 3 घंटे लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, बट वीकेंड बैच वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी हम वीकेंड पे नहीं पढ़ा सकते 3-3 4-4 घंटे, वो एक जस्ट हम ये बोलते हैं ना कि जस्ट फॉर अर्निंग मनी, बाकी कुछ नहीं। ओके, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड गाइस? मैं लास्ट 40 मिनट से मैं ही बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज, थोड़ा नाम वगैरह बताया तो वो ओके हो गया, मुझे थोड़ा सा ये लगेगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कौन बोल रहा है। सर हिमांशु पवार मेरा नाम, यस 57 बैच का, पाइथन 57 बैच का हूँ। हाँ बोलो नहीं हिमांशु, चलो। तो आपने प्रोजेक्ट का जो बोले कि ऑफलाइन आएंगे तो बेटर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो वो क्लास के बाद रहेगा या कैसा रहेगा उसका? नहीं, क्या प्रोजेक्ट तो क्लास के बाद में रहेगा। क्लास प्रोजेक्ट का कब एक्चुअली क्या होता है, प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट? कि जो आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, ईटीएल पढ़ा है, सिक्वल पढ़ा है, मोंगोडीबी पढ़ा है, पोस्टग्रे पढ़ा है, मशीन लर्निंग पढ़ा है, जांगो पढ़ा है, एपीआई पढ़ा है, तो ये इनका सबका इंटीग्रेशन होता है ना। एक ही प्रोजेक्ट में 10-12 टेक्नोलॉजी होती है, गिट भी होता है, डॉकर भी होता है, कुबरनेटिस भी होता है, जेनकिन भी होता है, तो प्रोजेक्ट क्या है, इंटीग्रेशन है ना, तो वो लास्ट में रहता है। और वो कितने टाइम के लिए? प्रोजेक्ट आपका 15 to 20 डेज चलेगा। जितना 3 प्रोजेक्ट है, 3 ईयर के लिए 3 प्रोजेक्ट, 2 ईयर के लिए 2 प्रोजेक्ट, 1 ईयर के लिए 1 प्रोजेक्ट। 1 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 4 या 5 दिन तो आराम से लगेगा, क्योंकि हर एक मॉड्यूल एक्सप्लेन करना है हमें। 15-20 डेज वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। हाँ नो वरी, अगर नहीं भी रहोगे तो ऑनलाइन में भी हो जाएगा, बट यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन, बिकॉज वो थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। हाँ हाँ ठीक है ना सर। यस यस ओमकार बोलो। सर हेमंत दिस साइड, हेमंत पराते। मींस व्हाट ओमकार? सर हेमंत पराते। हेमंत एक ही मिनट, सॉरी 1 मिनट सिर्फ ओमकार का ये है कि क्या नवीन हाँ 53 पर्यंत तो ऑलरेडी हो गया है, तो बट आप फिर मॉक के लिए और प्रोजेक्ट के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मॉक प्रोजेक्ट और क्रैश के लिए, क्रैश मींस जस्ट जो भी कुछ आपने पढ़ा है ना अभी तक, जिनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अभी वो सिर्फ इसमें क्या कौन से इसमें कि यार अभी कुछ हो नहीं रहा है, वी आर इन स्लिप मोड, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप आओ क्रैश कोर्स पूरा 15-20 दिन में पूरा रिवाइज कर लेंगे, मॉक लेंगे, आपका बार बार टेस्ट होगा, अब उस पे हो गया, मॉक हो गया, रिज्यूमे अपलोड, जॉब, बाकी का पूरा आगे का प्रोसेस वो आप ऑफलाइन में एक्चुअली ऑफलाइन क्रैश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में भी रहेगा, बट मतलब ऑफलाइन ही बेटर रहेगा, मतलब किसी ऑफलाइन एक्चुअली मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा ये होता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मींस इम्प्लीमेंटेशन ये वो, करेक्ट सर एक वर्ड में बताए तो एनवायरनमेंट मिल जाता है। यस 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 उसके साथ मतलब टाइमिंग वगैरह हाँ, आप ये बाद में डिस्कस करेंगे। सर जो बाहर है, पुणे से बाहर है, वन स्टेट से सेकंड बाहर, वन सेकंड आप एक है ना, मुझे हेमंत 1 by 1 लेते हैं। हेमंत, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस Yes, sir. The same question, like, do we have any kind of crash course batches? yes 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 we have a crash course batches. ओके, 15 to 20 डेज का रहेगा, उसमें पूरा कवर हो, तो जितना पाइथन गीतन सब, लेकिन वो मुझे लगता है कि यार फिजिकल में अगर आओगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ऑफलाइन के लिए, मींस वो क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि क्या है, मैं एज ए अभी राइट नाउ टीम लीड हूँ, तो मेरा वर्किंग तो थोड़ा मींस ऑन ऑफ होता है, मींस इतना कोई ज्यादा ये नहीं है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, वहां पर आप बैठोगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि कैसा, मींस पाइथन है तो पाइथन का पूरा डेटा स्ट्रक्चर 1 घंटे में 2 घंटे में कंप्लीट है,
थोड़ा लंच, थोड़ा ब्रेक लिया 10 मिनट का, पूरा बेसिक पाइथन कंप्लीट, पूरा एडवांस पाइथन कंप्लीट, एक दिन में पूरा पाइथन कंप्लीट। दूसरे दिन आए गिट डॉकर कंप्लीट पूरा विथ इंप्लीमेंटेशन। तीसरे दिन आए पूरा मशीन लर्निंग, पूरा स्टैटिस्टिक्स, ये वो कंप्लीट। और ऐसा 4-5 दिन में पूरा वाइंड अप करके फिर इंटरव्यू क्वेश्चन, और मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराना है। मैं बोल रहा हूँ आपको पोपट की तरह बोलना चाहिए आपने, कुछ भी आने दो, कौन से भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछता है, 7 to 8 तो भी आना चाहिए। दैट इज व्हाट दी प्रिपरेशन, वो उस लेवल का प्रिपरेशन करने वाले। सर बट ये क्रैश कोर्स फिर ऑफिस के साथ हो पाएगा? नहीं, ऑनलाइन में यार, उसके लिए मैं ऑनलाइन, देखो मैं अभी मैं कमिट करूंगा और फिर आप बोलोगे सर नहीं हुआ, तो ऑनलाइन के लिए पॉसिबिलिटीज कम है क्रैश कोर्स के लिए स्पेशली। वो क्यों? जिन लोगों का ऑलरेडी कोर्स हो चुका है ना, उनके लिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट, बाकी लोगों को कोई नेसेसरी नहीं है। जिनका हो गया ऑलरेडी, तो उनका आप 5 दिन भी आ गए ना, 5 दिन में ना, तो फिर एक काम करते हैं सैटरडे संडे वो प्लान करते हैं कि सैटरडे संडे अगर बेटर रहा क्रैश कोर्स का, तो वैसे। ठीक है सर। यस, बिकॉज यार मैं बात बोलूं, मुझे फॉल्स होप देना ही नहीं है अभी, फॉल्स कमिटमेंट। वो बोलते हैं ना कि सर आपने तो ये बोला था, मुझे कमिटमेंट क्या देना है, मैं कमिटमेंट दूंगा 5 का, बट आपको डिलीवर करूंगा 10। मेरा ये रहेगा कि नहीं इतना ही होगा बस, बट आपको उससे ज्यादा मिलेगा, तो वो एक हैप्पीनेस होगा कि यार नहीं यार, मुझे तो इतना बोला गया था, बट इतना मुझे डिलीवर किया है, बस उस पर मेरा ज्यादा। वो ऐसा नहीं कि 100 बोलना है, कैंडिडेट को ज्वाइन करा लेना है और उनको फिर 50 देना है, फिर एट द एंड वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हमने तो इसके लिए ज्वाइन किया था, बट वो डिलीवर हुआ ही नहीं, फिर आप किसी को रेफर नहीं करते हो। वही सर, फॉल्स होप नहीं चाहिए अभी। वही अगर होता है तो यस, नहीं होता है तो हम बोलेंगे नो सॉरी, ओके वी कांट, हमने। यस बोलो, कोई डाउट है और? नो सर, थैंक यू। बोलो। टाइम वगैरह तो बाद में डिस्कस होगा, लेकिन 1-on-1 मतलब अभी शीट बनाना पड़ेगा। क्रैश कोर्स के लिए कौन इंटरेस्टेड है, रेगुलर लेक्चर्स के लिए कौन है, और ऑनलाइन के लिए कौन है, तो ये हमें 1-on-1 करना पड़ेगा। मुझे 3 क्वेश्चन एट द सेम टाइम पे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट लिंक। मैं प्रीवियस क्या हुआ आई डोंट नो, मैं 6 o'clock से मैं पूरा भूल गया हूँ। ओके 6 o'clock से मैं ये भी भूल गया हूँ कि मैं कहीं पे जॉब करता था, बिकॉज जैसे भी आप, वी आर अ प्रोफेशनल, वी आर लिविंग इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। ओके आपने कंपनी चेंज कर दिया, तो क्या पुराने क्लाइंट से आपका कोई रिलेशन होता है क्या? क्या पुराना क्लाइंट बोलता है कि इतना मेरा काम करा दो, आप करोगे क्या? नो सर। नो सर। वी आर आफ्टर ऑल वी आर इन आईटी वर्ल्ड यार, आईटी कॉर्पस ही अलग होता है ना, करेक्ट? सो मुझे बैचेस के नाम पता नहीं अभी, मुझे सिर्फ आपके नाम पता है। पहले कौन सा था, कौन 53, कौन 52, कुछ नहीं पता। ओके तो ओके, तो प्लीज आपका नाम ही मेरे लिए इनफ है, बाकी हाँ मेरे लिए एआई नेक्सस है, तो आप एआई नेक्सस के बारे में बोलो। यस कंटेंट है आपका 15-20 दिन का हो गया, आगे कोई इशू नहीं, वापस से पढ़ाता हूँ मैं, उसमें क्या इतना टेंशन, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, करेक्ट? उसमें क्या टेंशन ले रहे हो इतना, मैं हूं ना। ओके एक्सक्यूज मी सर। यस अभी स्कोडेम से तो वैसे टेक्निकली आप तो निकल ही गए हो और साथ में हम ये बैचेस भी निकल गए, तो फीस तो वहाँ आधी पेमेंट हो चुका है, बाकी पेमेंट और फिर बाकी का कैसा? वो तो मैंने ऑलरेडी जब था मैं वहां पे बोल दिया है कि आपसे कोई डबल फीस तो नहीं लेगा। पहली बात तो मैंने पहले ही बोला है, फीस ओरिएंटेड मैं नहीं हूँ। अब पैसे के लिए अगर ज्वाइन करना होता तो मैं और भी क्लासेस है ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि मुझे ये क्लास का ऑफर आया है, आप रिकॉर्ड कर लो, उनके ओनर उनको जाके सुनाओ ये बात, मेरे पास प्रूफ है, मैं ओपनली क्यों बोलता हूँ, बिकॉज आई हैव अ प्रूफ, बिकॉज उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ये इतना है, एक सेशन लो इतना मिलेगा, एक सेशन लो यहाँ पे इतना मिलेगा, तो ये नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी से डबल फीस वगैरह के लेने का कोई ये नहीं। हाँ बट जो एक्स्ट्रा डिलीवर होगा, जो भी कुछ हुआ जाएगा वो डिस्कस हो जाएगा, वो आप फीस के बारे में तो आप टेंशन मत लो, है मत सोचो कि सर मैंने तो डबल किया, डबल नहीं लिया जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लो, डबल का फीस नहीं, ये मेरा वो इसमें नहीं बैठता है, क्या बोलते हैं उसको, मेरा इथिक्स में नहीं है वो,
तो कि फीस के लिए किसी कैंडिडेट को ये मैंने यार आपको बात बोलूं, आपको ओपनली बोलता हूं मैं, प्रीवियस जो भी कुछ इंस्टीट्यूट आई डोंट नो, बट ये मैं क्यों इतना दंगे जो चोट पे बोलता हूँ पता है, कोविड में मैं एक ही फैकल्टी था कि जो फीस कम कम करने के फेवर में था, बाकी ऑल द फैकल्टीज, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट ऑल द फैकल्टीज कौन से थे कि सर और ज्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, ओके, बट मैं अकेला था कि सर नहीं कम करते, मैं ही अकेला था कि जिनका पेरेंट्स नहीं है सर फ्री दे बैठने दो कोई इशू नहीं, मुझे पूछते थे अलाउ का, नहीं सर कोई इशू नहीं, जिनके पापा नहीं मम्मी नहीं है, मैं खुद इतना क्यों बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लो यार, मैं बोलो जिसका भी जिसको भी पूछो, वेरीफाई कर लो ये डेटा, आई एम द ओनली पर्सन, ओके, बिकॉज आई नो द वो जो फेज है ना वो मुझे पता है, मैं आफ्टर ऑल मैं इमोशनल हो जाता हूँ, आपको भी पता है मैं तो ये ऐसा, तो डोंट वरी, वो टेंशन मतलब आप ऐसा मत सोचो कि सर डबल पी का होगा, ऐसा नहीं, मेरा एम होगा आपको हेल्प करना, आपको जॉब लगना बस, बाकी आप जॉब लगने के बाद में मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए आपसे, ये नहीं, ये मत सोचो कि पहला सर आप तो फ्री में पढ़ाओगे फिर बोलोगे कि मुझे एक सैलरी दे दो, वो मैं उतना लालची नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका, ओके सर, थैंक यू सर। ये मेरा ये है। और सर बैचेस अब कब से स्टार्ट होंगे? यस, क्लासेस अब कब से स्टार्ट हो जाएंगे? टुमारो, कल से स्टार्ट क्लासेस, वी विल नॉट वेट एनी मोर। एंड सर अबाउट द लिंक, या ये आपका ग्लोबल में ज्वाइन हो गए ना बेबी, तो आपको वहां पे पूरा लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से हम 2-3 दिन आप अटेंड करो, फिर उसके बाद में हम अलग से ग्रुप वगैरह क्रिएट करके फिर मैनेज करेंगे। हाँ, उसके रिगार्डिंग अभी हमारे हाँ बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड 3 मोड में चलेगा। अनुष्का आर यू देयर? ओके लेट्स सी द एनर्जी, एनर्जी देखो गाइस, शी अनुष्का का आज भी मुझे क्वेश्चन याद है जब उन्होंने एक डेमो सेशन अटेंड किया था, ओके, और अनुष्का ने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि सर कि मेरा बैकग्राउंड ही आई थिंक ऐसा ही पूछा था ना कि मैं कुछ नॉन आईटी से ऐसा कुछ है और मेरा होगा क्या, ओके और अनुष्का को मैं सबके सामने बोलता हूँ, मुझे कुछ ये नहीं है, उनका विद इन 4.5 मंथ में हुआ, करेक्ट ना अनुष्का? 4.5 या 5 मंथ में, ओके, ओह नहीं नहीं उनका एवरीथिंग इज मैनेज बाय मी, आप मैं तो अभी वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट नो वरी गाइस, ये टेंशन मत लो आप, ओके, एवरीथिंग आई हैव दैट मच कनेक्शन। और अनुष्का आपको एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाली, करेक्ट ना? ठीक है, चल थैंक्स, ओके, और कोई गाइस जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से यस है एंड नहीं होगा यस, ऐसा बोलो मत, क्योंकि पीपल एक सब सेकंड नॉन आईटी बैकग्राउंड से है। एक सेकंड यस आप बोलो हाँ सर, मैं यश का भाई बोल रहा हूँ, आपको पता है कौन बोल रहा है। सो मैं बोल रहा था कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है हमसे नहीं होगा, ये वाले इसमें मत रहो सर। एक तो सिखाते एकदम अलग लेवल पे है, आपको पूरा पर्सनली सिखाया जाएगा सब चीजें। अगर डाउट है 100 बार 1000 बार पूछो, पिंग करो, कुछ इशू है नहीं उसके बारे में। पूरा डाउट जब तक क्लियर ना हो तब तक आप पूछ सकते हो। सो इसलिए उसका कुछ टेंशन मत लो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो क्या होगा। मैं खुद नॉन आईटी बैकग्राउंड से था, मुझे पता था थोड़ी थोड़ी चीजें, बट मैं खुद हूँ नॉन आईटी बैकग्राउंड से एंड स्टिल आई एम डूइंग वेरी बेस्ट। सो उसका कुछ टेंशन मत लो, एंड जो भी रहेगा सर है वहाँ पे, अदर फैकल्टीज भी है, डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। थैंक्स यश, ओके। और गाइस देखो ये आपका फीडबैक है, और ये मान लो कि यश ने या अनुष्का ने जो दिया है, ये मैंने उनको कभी ऐसे बोला नहीं कि मेरे बारे में कुछ बोलो या कुछ ऐसे स्क्रिप्टेड कुछ तो नहीं है, ओके। तो यस कोई डाउट है तो पूछो। और सर यश को थोड़ा ऐड करना चाहूंगा मैं। हाँ आदित्य यस बोल बोलो रहा ना, हूँ, ठीक है। नहीं आदित्य नहीं, बोलो ना, आदित्य बोल रहा हूँ। तो एक नॉन मिनट, आईटी वालों का जो बोल रहे थे, हम्म, हाँ बोलो ना। बोलो ना आदित्य। हाँ,
तो हमारे टीम में अभी 5 लोग हैं, हम पांचों के ओके पांचों नॉन आईटी वाले, ठीक है। एंड जो स्टैट्स वाले बंदे थे एंड जो आईटी वाले बंदे थे, उनसे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, सच बैकग्राउंड में एग्जैक्टली। आपका जस्ट लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप एक्सेल कर जाओगे, इतना है। यस, बस सीखना है, बस उतना ही एटीट्यूड रखना यस। है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है, करेक्ट करेक्ट, यस आई एग्री विथ आप। मैं बाकी लोगों को भी बोल जाता हूँ, आदित्य ने बोला कि एग्जैक्टली जो नॉन आईटी के जो उनके टीम में थे, जो हम वो आईटी से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर उनके एक टीम में। और ऑब्वियसली यार मैंने अभी तक देखा सबसे ज्यादा मैकेनिकल का ही प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीजन है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। ओके यहाँ पर भी आपको देखो, अगर मैं बोलूंगा ना तो 50% मैकेनिकल के रहेंगे, उनका आई डोंट नो उनका कल्चर रहेगा। और डेफिनेटली मैकेनिकल स्ट्रीम थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है। यस, सेशन सो टुमारो से स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग विल बी डिसाइडेड। कल आपको मोस्टली हम सेम टाइम रखने की कोशिश करेंगे, ओके जो पहले था वही। यस, एनी डाउट? हेलो सर। फ्रॉम टुमारो सर ऑफलाइन स्टार्ट होगा? नहीं, ऑफलाइन तो हमारा 24 को इनॉग्रेशन है। गाइस आप मैं डिजिटल इनविटेशन दूंगा, अगर जो पॉसिबल है, जिनको पॉसिबल है पुणे में, तो प्लीज आओ, सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा मेरे से। हाँ जरूर सर, जरूर। 24 हो गया सर पुणे में लोकेशन? मैं मेरे व्हाट्सएप पे डाल, व्हाट्सएप स्टेटस पे, और मैं आप 1-on-1 अभी इसमें ग्लोबल में हूँ ना आप, तो ग्लोबल में डाल दूंगा, तो आप प्लीज उतना लोकेशन और वो मैं वहां पे पूरा एड्रेस वगैरह पूरा दे दूंगा मैं वहां पर। ओके ओके सर। यस यस यस। आप फिजिकली अवेलेबल 24 के बाद? यस यस 24/7 आवर्स। मैं वहां पे फ्लैट भी मेरे करीब ही लेने वाला हूँ, क्लास से एकदम करीब। अरे मैं अब उतर गया हूँ ना मार्केट में। और एक बात मतलब सर, ऐड ऑन करना है। बोलो बोलो ना। एक्चुअली हम सैटरडे संडे ऑफलाइन करें और बाकी डेज ऑनलाइन करें तो भी चलेगा ना? चलता है। हाँ बोलो ना। आदित्य बोल रहा था, एक और ऐड ऑन करना है। जैसे अभी हमारे इसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड है, तो हमें मतलब लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि ऑफलाइन, हाइब्रिड एंड ऑफलाइन और क्रैश कोर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल अभी 50+ बैच के हैं, सॉरी 50 के नीचे के बैच के हैं, तो उनका ऑलमोस्ट कोर्स कवर हो चुका है। तो उनके लिए क्रैश कोर्स एंड प्लेसमेंट्स यही जरूरी है, तो इसका अलग से शीट, ऐसे एक 3-4 शीट बनाएंगे तो मतलब आपके लिए भी बेटर होगा। करता हूँ वो भी शीट। आदित्य एक काम करो ना, मुझे अगर व्हाट्सएप पे अगर ये सजेशन देते हो ना आप, मुझे अगर शेयर करते हो तो दैट विल बी ग्रेट। मैं उस पे थोड़ा रिव्यू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ आपको, मतलब मैंने लिस्ट आउट ऑलरेडी कर दिया, इसलिए एंड ऑफ द सेशन बात कर रहा था मैं, कि मतलब ताकि ध्यान में रहे आपको। हाँ नहीं चलेगा ना, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे कर दो ना, तो फिर हम चाहे तो 1-on-1 कनेक्ट करके, या ऑफिस में आप अगर पॉसिबल है, आप पुणे में रहते हो तो आप वहाँ पे आके भी। आप मुझे कभी भी बोल दीजिए सर, आधा घंटा पहले बोल दीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कोई इशू नहीं, फिर तो कोई इशू नहीं, फिर तो आप सिर्फ मुझे बोल दो आपको। मैं पुणे से, मैं अभी नेम है ना रीनेम करके पुणे ये एडिट कर देता हूँ, जो पुणे रीजन में। एक क्वेश्चन आया है मुझे कि सर कौन से कैंडिडेट को कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन सा ये लेना चाहिए, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? देखो गाइस, अभी ऑनलाइन में कैसे होता था, अभी ऑनलाइन में या हम जो डिस्कस करते थे तो हम डायरेक्टली बोलते थे ये पाइथन डेटा साइंस करो, ये हो जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं करना है। अभी है ना, जिनका नॉन आईटी बैकग्राउंड है, जिनके लिए मींस अरे डेटा साइंस अभी सबको रिकमेंड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अभी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी ऐड करने वाला हूँ। जल्द से पहली बात तो हमारा ये एम रहेगा जल्द से जल्द जॉब लगना। और जिनका जॉब नहीं हुआ है ना, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा आप आके बैठो, वहां पर प्रैक्टिस करो। ओके समझ में आया गाइस? जिनका नहीं हुआ है बोलो। टाइमिंग किसका, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन तो मैं 24 वहां पे तो अवेलेबल हूँ। ऑफलाइन हम डिसाइड करेंगे वंस वी स्टार्टेड, एकदम रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट, नंबर ऑफ लिस्ट अगर पता चल गया ना कितने कैंडिडेट ऑफलाइन में, उस अकॉर्डिंग हमारा कैपेसिटी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, ओके, तो उस अकॉर्डिंग हमारा बैच का टाइमिंग भी होगा। अभी तो ऑफलाइन तो यार मैं तो मॉर्निंग 9 से तो इवनिंग 6 तक अवेलेबल हूँ वहां पर। सिर्फ बीच में मेरा आधा घंटे का, एक घंटे का आधा, एक
15 और 20 मिनट्स का मेरा ब्रेक रहता है, मीन्स व्हाट इसके लिए मीटिंग के लिए। बाकी तो मैं अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पे हम ऑफलाइन के लिए तो कोई भी टाइम फ्लेक्सिबली हम डिसाइड करेंगे, उसका कोई नहीं। ऑनलाइन हमारा मॉर्निंग और इवनिंग में रहेगा, जैसे अभी तक चलते आए वैसे ही रहेगा। यस, किसका क्वेश्चन है? या बिरू, बिरू बोलो, एक सेकंड बिरू। You don't need to do anything from tomorrow. You'll have a session. Okay. Yeah, same time. 9 to 10, no? Yes, 9 to 10 you will have a session. लिंक अभी तो ग्लोबल ग्रुप पे मिलेगा। ओके, फिर बाद में। हाय सर, दिस इज रोहित। ग्लोबल ग्रुप नहीं है क्या? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। ओके, नहीं बाकी किसका तो? हाँ बोलो। हेलो सर, दिस इज रोहित। यू आर स्टार्टिंग पाइथन फ्रॉम स्टार्ट और रिमेनिंग पार्ट जो अभी तक पढ़ा है आपने उससे आगे पढ़ाएंगे? पहले हम रिवीजन ले लेंगे पाइथन 57। हाँ, पहले रिवीजन ले लेंगे पहले, और फिर से स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट। ओके सर। हमारा तो अभी पाइथन का बैच चालू हुआ है ना, तो हमारा तो स्टार्ट से ही होगा ना चालू? हाँ, स्टार्ट से, पूरा स्टार्ट से, पूरा स्टार्ट से। यस, क्या बोलो? हाँ हाँ, Hello. Hi, sir. This ओके is Sonali. ओके। बघा वरद, तुमचं आता पूर्ण झालेलं आहे ना, तर आय विल रिकमेंड कि आप ना मॉक के लिए बैठो, रिज्यूमे के लिए जो मॉक के सेशंस होंगे ना, जो प्रोजेक्ट के सेशंस होंगे, उसके लिए आप आओ या उसके लिए एनरोल करो ऑनलाइन। ओके, आपको डिफरेंट, हाँ डिफरेंट। यस सोनाली बोलो। और सर मैं एक्चुअली पाइथन 34 बैच से हूँ। मैंने हाफ पेज फी पे किए थे और मतलब वो पूरा नहीं कर पाई मैं पाइथन 34 कोई बैच। नहीं, आप डिफरेंस अमाउंट पे करके स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जो हाफ अमाउंट है वो पे करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? यस 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 यस। और एक्चुअली सर मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा 3 इयर्स मैटरनिटी गैप है, तो मुझे वो करियर मेरा रिस्टार्ट करना है। दैट्स नॉट एन इशू, गैप का टेंशन मत लो, गैप के फिल करने के लिए मैं बैठा हूं ना। यस उमा जी। गैप एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशन ऑफ माइंड वो थैंक सर यू के ऊपर है सर। स्टडी करना है और आगे जाना। आप आ जाओ हेलो प्रोजेक्ट सर। के लिए। यस हेलो सर। हाँ सर, एक्चुअली आई वुड लाइक टू आस्क कि मतलब जो मॉक में सिलेक्ट हुए थे ना स्टूडेंट्स, मतलब सभी का क्वेश्चन है कि मतलब क्या होगा, वो प्लान एग्जीक्यूट होगा या नहीं? हाँ वो प्लान नहीं नहीं उमा जी, वो टेंशन मत लो, आप हम कर लेंगे उसका। ओके, एंड जिन लोगों को हमने फाइनल इसके लिए 10-12 लोग कैसा ये किया था, तो वो बिकॉज ऑफ जस्ट इसके लिए दिवाली वो लोग फिजिकल के लिए हमने होल्ड पे रखा था, जैसे भी होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था, तो उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट सेशन हो जाएगा और रिज्यूमे और आपका बाकी का। मतलब सर वो दिवाली के बाद मतलब शुरू हो जाएगा ना ऑफलाइन मोड में? नहीं कोई नहीं हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एंड गाइस दिस इज बिकॉज ऑफ यू आर माय एक्स स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई ये बाकी का कुछ ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक इमोशनल अटैचमेंट है, दैट्स व्हाई। ओके, सो नो वरी। बोलो क्या डाउट है और? यस सागर। हेलो सर। हाँ बोलो ना। Yeah, is it possible to start the online batch as 10 to 11 p.m. 10 instead of 9 to 10? Which one? New batch or existing New batch? batch. New batch of 58 na? Sorry, on A 1 month. Okay, yes. We'll think 10 to 11. Evening में late night रखेंगे, कोई इशू नहीं। Okay, thank you sir. Yes.
हेलो सर, आई एम जीनत। ओके सर मैंने एक्चुअल 2018 में मेरा पास आउट था इंजीनियरिंग, और फिर मैंने एमटेक के लिए एडमिशन किया था। एक मिनट सर, मैं तो उसके बाद ना सर मैं मीन्स एमटेक के लिए एडमिशन किया था और फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। अभी मैंने फिर मेरा प्रोजेक्ट सबमिट होने का था तो अभी रिजॉइन किया है। तो मैं एज अ फ्रेशर्स मुझे जॉब मिल सकता है क्या सर? हाँ मिल सकता है, आप मुझे कनेक्ट करो, मैं बता दूँ, ऑफलाइन कनेक्ट करो। क्योंकि सर मुझे ना मीन्स थोड़ा जल्दी एज अ फ्रेशर ही जाना है, नहीं क्या? मेरा प्रोजेक्ट अभी ट्वीट सेंटिमेंट एनालिसिस एनएलपी पर चल रहा था, लेकिन अभी तो पूरा वॉश हो गया 2-3 साल से, अभी फिर रिस्टार्ट करना है अभी पढ़ाई। ठीक है, आप कनेक्ट करो, ऑफलाइन पे देखते हैं। ये ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रोजेक्ट काम नहीं आते रियल टाइम में, ट्वीट सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह, बट ठीक है, लेट्स सी। तो सर एज अ फ्रेशर जाना है तो सर प्रोजेक्ट का मीन्स एमटेक के वगैरह मीन्स जैसा वैल्यू क्या? उसको कोई वैल्यू नहीं होता, जिस एमटेक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बाकी कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, यस यस, हाँ बोलो, हाँ यस, सम्मा जी बोलो ना। हो नक्कीच, थँक यू, बोलो ना जी। देखो हाँ ऑफलाइन में वो एक बेनिफिट है, करेक्ट। ठीक है, हम क्या करें, अभी क्या करेंगे, वो अच्छा पॉइंट है आपका, कि अगर वहां पे रहेंगे, जब टच में भी रहेंगे और कहीं पे स्विच करना है या कुछ करना है, तो आप कैसे ऑफलाइन में थोड़ा ये भी होता है कि यार ये देखो मेरी कंपनी में ऑफलाइन ये चल रहा है, आप यहाँ पे अप्लाई करो। करेक्ट, तो उसका वो देखो, वो अननेसेसरी हमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं क्रिएट करना है। ओके, हम वहां पे अभी कनेक्ट करके ना थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज वे में करेंगे उसको। ओके यस यस अजय, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, बोलो ना। ओके वही था आपका क्वेश्चन था। ओके ओके बोलो गाइस, कुछ क्वेश्चन है? नो? आप सब ज्वाइन हो गए क्या उस ग्लोबल ग्रुप में गाइस, या और एनीवन स्टिल? जो अभी क्रिएट किया है हमने उसमें ओके, लिंक नहीं है, एक बार लिंक शेयर करते हो क्या कोई? मेगा? यस सर। मेगा, आपको कुछ बोलना था, आपने कुछ बोला ही नहीं। नहीं सर, एक्चुअली अभी बस आप ही को सुनना था, ज्यादा कुछ बोलना अभी समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ओके नो वरी ऑफलाइन हमारा वेरी सून मींस 24 का ये हो जाएगा। मैं तो अभी कल पुणे में हूँ, कल परसों, तो ऑफलाइन हमारा 24 को लॉन्च हो जाएगा पहला बैच। ओके, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब इन्फॉर्म किया जाएगा आपको बिफोर 24। फाइन। हेलो सर, निखिल है। हाँ सब कुछ रिवाइज हो, डोंट वरी। AWS का स्टार्ट से होगा, जो भी अभी रिवाइज हो जाएगा। सर आप ऑफिस में कब अवेलेबल हो पुणे में? हाँ पुणे में सर ऑफिस में कब अवेलेबल हो? टाइमिंग अभी वो डिसाइड बोल, तो वो देखो पहले बैच का पहले मैनेजमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हर एक बैच का हम टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं। नहीं सर, बैच का नहीं सर, मुझे दूसरा कुछ बोलना था, आपसे पर्सनली मिलना था। ये दूसरे लिंक से क्वेश्चन था एक्चुअली, उनका क्वेश्चन का आंसर है। ओके और बोलो। ऑफिस एड्रेस विल बी शेयर वेरी सून ऑन 21st ऑफ अक्टूबर। आप सर 21 के बाद अवेलेबल हो गए ऑफिस में? नहीं, मैं तो 20 को ही अवेलेबल हूँ, बट ऑफिशियली 21 को हो जाएगा। सर मिलने आ सकता हूँ फिर 20 को? हाँ बिल्कुल, आ सकते ओके सर, कॉल करते हैं। यस
कौन सा सर प्रोजेक्ट का हो जाएगा ना। अभी प्रोजेक्ट के लिए आपका मैं रहूंगा, प्रोजेक्ट की फैकल्टीज भी है, मॉक के लिए भी अलग अलग फैकल्टी है, तो वो आप कनेक्ट करो, वहां पे आ जाओ, आपको कम्युनिकेट करो पहले तो। आप मैं प्रोजेक्ट के लिए वहां पे अभी नंबर दूंगा आपको, कौन से इसके लिए किसको कनेक्ट करना है आपको, बोलो। सर आपने जो अभी ये एआई नेक्सस का जो ग्रुप की लिंक डाला है ना, ये आपने आपके स्टेटस पर डाला है ना? आप ये यहाँ पे चैट में एक बार डाल दीजिएगा। ओके। एक्चुअली कैसा है कि सभी के नंबर आपके पास सेव नहीं होंगे ना, तो ओके सभी को वो सीन नहीं होगा का। ओके, लेट मी जस्ट a minute। हाँ सर। हाँ, अरे नहीं, एक्स कैंडिडेट को कोई टेंशन नहीं है, आप पहले कनेक्ट करो, आप पहले फिर बाद में मैं आपको ये देता हूँ ना, नंबर भी देता हूँ, आप है ना, देखो जिन जिन लोगों का इश्यूज है आप व्हाट्सएप पे ये करो, मैं टाइमिंग फटाफट डाल देता हूँ, फिर वहां पे वेटिंग पे नहीं रहोगे आप। ओके यस, और उसके साथ में मैं कुछ अलग और भी नंबर दूंगा, वहां पर भी एचआर वगैरह अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में कोई टेक्निकल पर्सन 24/7 जो सर्विस मैंने बोला आपको वो भी रहेगा। मीन्स आपको एनी टाइम यू कैन कनेक्ट ऑन दैट लिंक, जस्ट आप एक मैसेज डालना है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वो आगे का पर्सन जो भी है वो उस लिंक पे कनेक्ट होगा, आप भी कनेक्ट हो जाना है, फिर वो जो भी डाउट है आपका वो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। फाइन, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सर मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं, किसको कांटेक्ट करूं, जो अभी लगता है। करेक्ट ना? और एक लेवल रखेंगे हम कि मीन्स वो अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर सेकंड लेवल L2 लेवल, अगर वहां पे भी सॉल्व नहीं होता है फिर L3, फिर एस्केलेशन, मैं बोलता हूं उस टाइप के करने हैं हमें। समझ आया? सर बाकीच्या क्लासेसचे टीचर्स पण जॉईन झाले आहेत। अरे होने दो ना, हम कुछ इलीगल थोड़ी कर रहे हैं, बाकी के क्लास के टीचर होने दो, कोई इशू नहीं। ओके, ये हमारा आइडिया है, आइडिया कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हाई लेवल बताया, लो लेवल पे बहुत कुछ डिजाइन किया है, ये ऐसा नहीं है कि चलो आइडिया सभी सुन सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। करेक्ट। और वो ऑलरेडी आपने देखा है ना, आपका वो साइड भी मिल जाएगा आपको, और इसका गवर्नमेंट का लेटर है यार, ये गवर्नमेंट का लेटर है। नहीं, ये मैंने ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑथराइज लेटर है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, कुछ पूछना और गाइस? हेलो सर। यस सर निखिल है सर। सपोज कोई पुणे से नाही आहे, बट पुण्यामध्ये ऑफलाईन मध्ये यायचं आहे क्लासेससाठी, तर तसं करायला पाहिजे का? प्रोजेक्टसाठी या, क्लासेससाठी नका येऊ, म्हणजे जर आले तर ते अतिउत्तम। ओके, अगर आप आ रहे हो ना तो वो एड ऑन करेगा, नहीं तो दैट्स ओके, प्रोजेक्ट के लिए तो एटलीस्ट आओ, बिकॉज प्रोजेक्ट ऑफलाइन में ज्यादा तर अच्छा होगा। माझा असं म्हणजे मला सपोज मी आता पुण्याला आलो आणि टिल आय लाईक आय गेट अ जॉब, आय एम प्लॅनिंग टू स्टे देअर अँड अटेंड ऑफलाईन असं। Yeah, that's fine, you can. Okay that is going to work, no issue. Yes, हेलो सर। यस अभिषेक। सर जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी रिज्यूम मिला है बट अभी तक जॉब नहीं लगा है, तो उनको जैसे आपके पास मॉक के लिए ज्वाइन करना है, तो Yes. उनको न्यू रिज्यूम मिलेंगे या फिर नहीं, न्यू रिज्यूम मिलेगा। फिर वो सर नौकरी का प्रोफाइल जो है वो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, रिज्यूम मींस व्हाट, न्यू रिज्यूम मींस आपका पूरा लेआउट चेंज होगा, टेम्पलेट चेंज होगा, उसके अंदर के प्रोजेक्ट चेंज होंगे, और नौकरी का प्रोफाइल भी अपडेट होगा क्या? हाँ यस अपडेट हो जाएगा। कंपनी वगैरह वो ही रखेंगे, उसका कोई इशू नहीं, बाकी आपका अंदर का कंटेंट चेंज करेंगे हम। ओके और सर वहाँ पे एक्सपीरियंस जो मेंशन है रिज्यूमे में वो सेम रहे या वो भी चेंज होंगे? ना, वो सेम रखेंगे, वो आप पे डिपेंड है, आपको चेंज करना है आपको चेंज करो, अदरवाइज नहीं भी चेंज किया तो हम सिर्फ उसका अंदर का जो कंटेंट है, मींस मेनली ऑन प्रोजेक्ट पार्ट, तो जो प्रोजेक्ट आपने किया है, आपको नॉलेज है, वही वहाँ पे डालेंगे ड्राफ्ट करके, और जो रियल टाइम रहेगा
तो आगे वाले को लगना भी चाहिए कि हाँ सर ये तो रियल टाइम प्रोजेक्ट है। ओके, एक ही डोमेन का नहीं, अलग अलग डोमेन, जो डोमेन अभी राइट नाउ रियल टाइम इंडस्ट्री में चल रहा है, जैसे टेलीकॉम डोमेन हो गया, या इवन फाइनेंस डोमेन हो गया, और इंश्योरेंस डोमेन हो गया, बैंकिंग डोमेन हो गया, ये राइट नाउ बहुत ट्रेंडिंग में है। तो उसी के रिलेटेड प्रोजेक्ट हम ओके जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो वही कैंडिडेट का रिज्यूमे हम ये करेंगे, मींस प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट करके आपके रिज्यूमे में डालेंगे। दिस इज व्हाट द प्लान। और सर जो एक्सपीरियंस का लाइक सपोर्ट था, लाइक संग्राम सर कर रहे थे, तो अभी भी वही करेंगे या फिर किसी और को कनेक्ट करना पड़ेगा? नो नो नो, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय मी। ओके सर, नो नीड टू कनेक्ट इन। फाइन। आई थिंक एवरीथिंग हमने कवर कर लिया है। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन पोस्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री टू पोस्ट एनीथिंग। हाँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नहीं, आप वहाँ पे पोस्ट करो। जो भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए आप वहाँ पे पोस्ट करो। आपके जो फीडबैक है वही हमारे लिए इंप्रूवमेंट के लिए बेटर रहेगा। आप फीडबैक दो कि सर ऐसा नहीं ऐसा करो, ये हमारे दिक्कत आ रहा है, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिस इज द स्टूडेंट सेंट्रिक इंस्टीट्यूट। ओके, आप बोलोगे सर ये नहीं, आप जिस बैच में आपको लगेगा कि सर इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये मुझे ज्वाइन करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। ओके, आपको जो भी सर्विस लगेगा वो सर्विस मिलेगा, बट यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम। यस, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको हर एक टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा ठीक से, डेडिकेटेड फैकल्टी पढ़ाएगी, बट आपको 100% देना। ऑफलाइन करने का क्या पर्पज, मुझे बोलो। इधर 1 लाख 2 लाख का रेंट दे रहा हूं मैं, क्यों, क्या उसमें बहुत कुछ मुझे अचीव करने वाला नो, बट इतना है कि 15 लोग आ रहे हैं, 15 के 15 ज्वाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने उन्होंने पढ़ा है, वो पढ़ रहे एक्चुअली। आप घर पे क्या करते हो, कितनी तैयारी करते हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कैसे आपको कुछ भी दिक्कत आया तो आप वहाँ पे रिजॉल्व करोगे। सैटरडे संडे आप आ सकते हो। इवन ऑनलाइन में भी कुछ डाउट रहा तो वो कैमरा ऑन रहेगा, इधर से ऑफलाइन वाले आपको कनेक्ट करेंगे या हम कनेक्ट करेंगे, जो मेरा सेशन रहेगा आप वो देख सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी तीनों पे मिलेगा। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस इन 3 मोड, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड एंड हाइब्रिड मोड। ओके, स्पेशली ऑन रेज्यूमे, मॉक सेशंस, प्रोजेक्ट सेशंस एंड योर जो भी कुछ आपका इंटरव्यू सेशन रहेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। Got it, guys? Yes. बोलो। हाँ, उनका तो अभी जो आपका आज ही आपको मैं उनका अपडेट दे देता हूँ। हाँ, अभिषेक मणि ना, हाँ यस, आज ही आपको अपडेट मिल जाएगा योगेंद्र जी से। ओके, और मुझे पता है आपको क्या मिला है तो प्रीवियस में नहीं, बाकी लोगों को बोलो सबको कि मुझे पता है कि प्रीवियस इसमें क्या मिला है आपको, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट वन। डेफिनेटली आप ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपको एड ऑन मिलेगा। फाइन, सबको बोलो यस। फाइन गाइस, थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सर सागर ही है। हेलो सर। यस सागर। सर ऑफलाइन मिलके सेलिब्रेशन कब है? एक मिनट सागर, ऑफलाइन मिलके सेलिब्रेशन कब है इस वीकेंड? हाँ, अपना सेलिब्रेशन 24 को है। ओके सर। पहले की जैसे ही पहले जब हम मिले थे ना वहीं पे मिलते हैं। यस सर। ओके, वही बेटर पे मतलब हम वो प्लेस वगैरह में दिखा के मैं वो डिसाइड करके फिर मैं सबको इनवाइट करूंगा पे आप आओ, बोल तो जो पॉसिबल है आओ, थोड़ा सा छोटा सा ट्रीट ये करेंगे, थोड़ा सा कुछ ना कुछ, ठीक है? श्योर सर। सर एक सवाल था सर मेरा। बोलो जितेंद्र। सर एक्चुअल में क्या है कि कुछ सेशन छूट गए थे मेरे। हेलो सर। हाँ, तो सर क्या ज्वाइन होने पे क्या फीस क्या रहेगा सर मैं आपकी? वो एक काम करता हूँ ना मैं ना, आप है ना, मेरा नंबर है आपके पास? हाँ सर। ओके, देखो ये जो मेरे पास 2 नंबर है। ओके, अलॉन्ग विद दैट आई आल्सो शेयर, मुझे ये करो, आपको एक नंबर शेयर करता हूँ, 1-2 नंबर, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे नंबर है, दोनों पे भी व्हाट्सएप है। अगर कॉल नहीं हो रहा है पिक या वेटिंग में आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर दो, आपको तुरंत कॉल आ जाएगा, मेरे साइड से आएगा
या और कोई 2 फैकल्टी, उनसे आपको कॉल आ जाएगा, बट इमीडिएटली एड्रेस होगा आपका जो भी इशू है, किसके रिलेटेड भी रहने दो, ठीक है? ओके सर। यस। ना कोई इशू नहीं, आप पहले देखो गाइस, पहले आओ, आप मिलो, ओके? दिस इज द न्यू इंस्टीट्यूट, ओके? तो एवरीथिंग विल स्टार्ट, मींस न्यू सिलेबस, न्यू फैकल्टी, एवरीथिंग न्यू। और सिर्फ क्या ओल्ड रहेगा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहेंगे, एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे, दैट्स इट, दैट वो ओल्ड रहेगा, बाकी सब कुछ न्यू है, इंप्लीमेंटेशन न्यू रहेगा, आपको थोड़ी दिन में पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? फाइन। हेलो सर। यस मेघा। यस, एक्चुअली सर इवनिंग में जैसे आपका मैसेज ड्रैग हुआ ना, उस टाइम एकदम ऐसा इमोशनल फील हो रहा था कि मतलब हमारे लिए स्कोडिन के मायने ही आप हो, और अगर आप ही नहीं तो हम इमेजिन नहीं कर सकते स्कोडिन को आपके अलावा। बट अभी एक अच्छा लग रहा है, मतलब यही एक सेशन अरेंज करने का मोटिव था कि सबके जो कुछ डाउट्स थे या फिर आपका अभी का जो प्लान है रिसेंट, ये सबको पता चले, और बस इसलिए अभी ये फील हो रहा है कि नहीं सर है, हमारे ही साथ है। और एक मुझे एक मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है कि मुझे ये सेम डायलॉग मैंने एक को बोला था, और आज वो अच्छे पोजीशन पे है कि कहीं से बोल तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी बहुत जरूरी होता है। करेक्ट सर। तो दैट इज द व्हाई दैट मैंने वो थोड़ा इनिशियल, दैट्स द रीजन, बाकी कुछ नहीं, ओके? बट इतना बोल रहा हूँ कि मैं किसी को हाइपोथेटिकल या कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ। अगर आप 100% दोगे, आज बोल रहा हूँ, अगर आप 100% दोगे ना, तो मैं आपका 1000% मैं मेरी साइड से दूंगा और आपको प्लेस करके बताऊंगा। सबको समझ आएगा? ये मेरा आपसे, ये मेरा वादा है। यस सर। ओके? और ये मैं निभाऊंगा। मैं ऑफलाइन, यस विनय। ओके। नहीं, वो बिकॉज ऑफ अभी फिलहाल में देखो, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं आपको वो जब आप ऑफलाइन कनेक्ट करोगे ना मुझे, मैं आपको बताऊंगा, वो आपको प्रोफाइल में बता जाके आपको लॉगिन करके बताऊंगा क्या रीजन है उसके। उसके लिए तो आप उसके लिए तो बोल रहा हूँ मैं कि आप कनेक्ट करो, मैं बताता हूँ क्या करूँ। नहीं, वो नहीं, वो इशू क्यों आ रहा है? बिकॉज आपका रोल का क्लैरिटी नहीं है आपको, ओके? तो उस रोल को क्लैरिटी, मतलब उसको क्लैरिफाई करना है, और उसी रोल के लिए मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, वो टेंशन मत लो, प्रोफाइल में मॉडिफाई। हम्म। ओके। तो वही प्रोजेक्ट ही करेंगे ना अभी, फिर अभी प्रोजेक्ट का ठीक से आपको एक्सप्लेन करा के देंगे, फिर उसमें आपको 1-2 प्रोजेक्ट अगर हो गया परफेक्ट, तो आप मैनेजर राउंड में ठीक से परफॉर्म कर पाओगे। अरे नहीं, शुरू से नहीं करना अभी, शुरू से कुछ नहीं करना है। आप उन्हें, आप मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? ओके, हाँ।
ओके गाइस, चलेगा, थैंक यू। कुछ बोलना है गाइस किसी को? हेलो हेलो सर। सर बैच का टाइमिंग फिक्स रहेगा? हाँ, बैच का टाइमिंग फिक्स रहेगा। AI नेक्स्ट से गाइस, ये उसका नाम में ही नहीं AI मींस यस, बट 9 to 10 और 10 to 11 मींस। नहीं, वो तो बैच का टाइम आपका वो अकॉर्डिंग टू ये इसका फिक्स रहेगा, आपको मैं बता और दूं। मॉर्निंग में रहेगा? हाँ, वो जो वो डिसाइड होकर आपको कन्वे किया जाएगा, बिकॉज इट्स न्यू है, कंप्लीटली न्यू है। हमें वो नहीं करना है मुझे कि वो, देखो अभी भी बोल रहा हूँ आपको, जिन लोगों को आना है वो फ्री फील टू मींस आ सकते हैं। आई डोंट वांट टू जबरदस्ती नहीं करो मत, अभी मत करो कि नहीं ऐसा है। आपको कंफर्टेबल लगता है तो आओ, अदरवाइज जहां पे चल रहा है वहां पे करो। मैं सबको बोल रहा हूँ, इट्स फॉर ऑल गाइस, ओके। मैं ये नहीं बोलूंगा, हाँ, बट डेफिनेटली आई विल डिलीवर द रिजल्ट, ओके। मैं आपको रिजल्ट डिलीवर करके बताऊंगा, और विद इन आपका जो भी स्टेपुलेटेड टाइम है उसी के अंदर ही कोर्स कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है? ओके। द AI Nexus IT Institute, okay, where knowledge creates success, okay. So ऑफिशियली मैं बोलता हूँ आज से AI Nexus लॉन्च हो चुका है, ओके। हाँ, बट अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स है, तो प्लीज आप, मैं बोला नहीं मैंने, बट मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आप रेफर करो। दिस शुड बी ग्रो, एक्चुअली हम इसको ग्रो करेंगे, ओके। डेफिनेटली हम विल डिलीवर दिस, या। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, ज्वाइन किया और आपने इतना कंट्रीब्यूट किया एंड इतना मुझे लव दिया, एक्चुअली इतना आपने मुझे इतना मैंने इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने लोग, बट डेफिनेटली इसको मैं ये नहीं होने दूंगा, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट लाके बताऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। कांग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू जर्नी सर। कांग्रेचुलेशंस सर। अभी इन टोटल अराउंड 103 लिंक पे थे और एक लिंक पे कुछ 20-30 थे, तो अराउंड 300 प्लस कैंडिडेट्स थे अभी। 300 प्लस थे सर। 300 प्लस है। 300 प्लस कैंडिडेट्स। थैंक यू, ओके। तो आपको वो टाइमिंग जो बैच है, बैच वाइज टाइमिंग, ये सब कुछ आपको कल, आज इवनिंग में ही आ जाएगा मैसेज, आपको कल से अपना स्मूथली जो भी कुछ सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बाय बाय, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Hello sir. Hello. Sir, eagerly waiting for meeting. Sir, when can we connect after session? मुझे एक्चुअली ये आ रहा है, मींस आई डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। Sir, when can we connect after session? आपने बोला ना सेशन के बाद वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो डाउट्स के लिए। यस, जस्ट मुझे 10:31 को कनेक्ट करते, तो ये होने के बाद भी मिनट कनेक्ट करते, ठीक है? बस आप ये करो ना। तो सर कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कनेक्ट कॉल पे। यस प्रसाद। ओके सर, आफ्टर द सेशन। हाँ, उद्यापर्यंत। हो, ओके। हेलो सर। यस गजानन हियर। बोलो गजानन। टाइम मशीन है सर आपके पास? हमें आगे लेके जाओ एक दिन। क्यों? क्यों वेट करना है सर एक दिन? क्या करना है? बोलो सर। एक दिन वेट क्यों करना है सर? जल्दी से शुरुआत करनी है। हाँ सर, कितने दिन से वेट ही कर रहे हैं। ओके, एक 5 मिनट फ्री होते हैं, कॉल करो। हाँ, यस बोलो। मैं कह रहा था कि एक दिन वेट क्यों करना है सर? हाँ, एक दिन वेट क्यों, आज ही चालू कर, अभी चालू करते हैं। यस सर। ओके, बिंदास, कोई नहीं। ओके, करते हैं यार, उसमें क्या है, अभी फुल एनर्जी से उतरा हूँ यार, अभी तक तो कुछ भी एनर्जी देखा नहीं आपने। ओके, अब रियल चालू होगा। अभी तो यहाँ पे घर पे बैठ के थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ, बट अभी वो दिन आ गया अभी।
वापस से स्टेज हेलो सर ये करने का। मोर पावर टू यू सर। मोर पावर टू यू, यस। ओके हेलो सर। बोलो ना। हाँ सर, कल आपको मतलब टाइम क्या है, आपको कॉल करना हो तो कब कर सकते हैं? कल फ्री हूँ मैं एकदम, कल सैटरडे, कल फ्री हूँ। अगर आपका बिजी भी आता है तो मैं रिटर्न कॉल कर दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। डोंट वरी एवरीवन। एक्चुअली ये फेयरवेल सेशन नहीं, ये न्यू बिगिनिंग सेशन होना चाहिए। हाँ, न्यू बिगिनिंग सेशन ही है। मैंने देखो जहाँ न्यू बिगिनिंग सेशन। आपको एक बात बताता हूँ, फेयरवेल है ही नहीं, ये एआई नेक्सस है। ये एआई नेक्सस का लॉन्चिंग था। हाँ सर, ये फेयरवेल सर प्रमोशन हो गया, फेयरवेल वगैरह कौन बोल रहा है ये फेयरवेल है? ये एआई नेक्सस लिंक के साथ फेयरवेल सेशन था ना। लोगो पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया सर। सर बढ़िया है सर। आई एम जस्ट वो तो अभी सर तो लॉन्च बोल तो मैंने ही वो बनाया वेबसाइट, अभी तक तो उसमें कुछ नहीं। मुझे ना अभी वो एक प्रोजेक्ट देना है, और ये गाइस मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है ना जो लाखों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। लाखों, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट हिंट दे रहा हूँ। ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जो इंटरव्यू में जाके बोलते हैं ना, क्या एचआर लोग बोलते हैं ना कि ये भेजो, वो भेजो, ये भेजो, उसके लिए एक साइट मुझे डिजाइन करनी है, और वो उसके लिए मैं एक ग्रुप ये करने वाला हूँ। यस ओके। नंबर योगेंद्र जी आप हो? यस सर। सर यस सर। और कौन है सर? कोई है? कौन है? मनोज सर, कौन है और? यस सर, योगेंद्र योगेंद्र यस। वो 3-4 लिंक होने के बावजूद थोड़ा ये होता है इनकन्वीनियंस की कहाँ से। आई नो सर। और ये Sir, you're not audible now. Sir is talking. Okay, thanks you, sir. Yeah, thank you. Thank you. Thanks a lot. Yes, योगेंद्र जी। Yes, sir. तो यहाँ पे नंबर ये कहते हैं एक्चुअली, ईश्वर थोड़ा पोएम है क्या? हाँ जी, बोलो ना, बोलो कहाँ पे हाँ सुनाओ यार। बाकी के लोग एक सेकंड ये इसमें ये 14 लोग हैं गाइस, इधर ज्वाइन हो जाओ प्लीज। इधर ये मैं एक सेकंड मैं इनको लिंक दे देता हूँ, बिकॉज बहुत कम लोग बाकी है अभी। जस्ट मिनट, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ सर। यस, एक सेकंड। देखो गाइस, यहाँ पे ज्वाइन करो ना प्लीज। मैंने आपको चैट बॉक्स में लिंक दिया है। ओ यहाँ पे एक इस पे 77 कैंडिडेट। ओके ठीक है, 2 ही लिंक होगा, कोई इशू नहीं। ज्वाइन करके लेफ्ट कर दो, फिर मुझे पता चलेगा, फिर मैं क्लोज कर देता हूँ लिंक। सर ये बैकग्राउंड है अमोल, ये बैकग्राउंड है, ये आर्टिफिशियल बैकग्राउंड है एआई का। आपके बैकग्राउंड में उजाला है। ओके ये बैकग्राउंड है एक्चुअली। सर ऐसा ही ऑफिस मिलना चाहिए। अरे ऐसा ही होगा एक दिन। आपका ब्लेसिंग रहा तो डेफिनेटली होगा यार, बहुत जल्दी होगा। यस बोलो लकी, आई एम वेटिंग फॉर योर। हाँ बोलो।
या थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो जो आपने वो ड्राइंग निकाली थी वो आपने निकाली थी लकी? अरे दैट्स ग्रेट, दैट्स मुझे मेरे घर पे सब लोगों ने देखा, वो लिटरली इतना बढ़िया ड्राइंग था ना। मेरे वाइफ ने उसको स्टेटस पे, मैं भी स्टेटस पे रखने वाला हूँ आज उसको, वो वाइफ ने मेरे स्टेटस पे रखा था और वो लिटरली इतना बढ़िया ड्राइंग ड्रॉ किया था। लिटरली थैंक्स अ लॉट लकी, थैंक यू और नाइस पोएम। या थैंक यू, थैंक्स। ओह ग्रेट, आप आज अच्छे आर्टिस्ट हो। यस प्रसन्न। अरे सब है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड तीनों भी। ऑनलाइन तो सेम वैसे वैसे रहेगा हमारा, जैसे चलता था वैसा। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ टाइमिंग अगर आपको अभी वो बना के ठीक से, फिर हम कल से स्टार्ट लॉन्च कर देंगे स्टार्ट। ओके यस, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ गाइस, सो डोंट वरी, फाइन। यस अविनाश। हाँ प्रोबेबली सेम रहेगा, सेम रहेगा। ओके मॉक दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं। एक बार आप कनेक्ट करो ना, फिर वो पता चलेगा। ओके चलेगा गाइस? यस, और कुछ पूछना है? हाँ बोलो ना। कभी करो, कल मैं पूरा दिन फ्री हूँ, फ्रॉम 9 o'clock टू इवनिंग 9 o'clock, क्योंकि मैं फिर 9 o'clock को मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। यस ओके फाइन गाइस। यस ऑफलाइन हाइब्रिड मींस आप सैटरडे संडे आ सकते हो। हाँ कल कनेक्ट करो, कोई इशू नहीं, सैटरडे संडे आ सकते हो आप। हाँ रेगुलर में रहेगा ना वो, रेगुलर में सिर्फ ऑफलाइन आप आके वहां पे हम क्रैश में, मैं आपको पूरा डिजाइन बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ऐसा जम्बलिंग नहीं होगा कि सर मैंने 5 दिन तो ऑनलाइन किया, फिर ऑफलाइन में मैं कुछ अलग ही टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, एकदम कंटिन्यू। ओके पूरा कोर्स, और आपको वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पर मैंने पहले से बताया आपको कि वो जस्ट पीस ऑफ पेपर। ओके तो मैं तो वो उस पे वो कभी मैंने मार्केटिंग की भी नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं, जिसको कोई जरूरत ही नहीं वो बताने नहीं कि मैं कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दूंगा, ये दूंगा, कोई उसका रिक्वायरमेंट है रियल टाइम में कौन पूछता है यार, इधर मास्टर डिग्री को नहीं पूछता है, तो वो सर्टिफिकेट क्या लेना। हाँ सर्टिफिकेशन आपको मैं, और एक हेल्प कहाँ पे करूंगा, ग्लोबल सर्टिफिकेशन में, जो लोगों को पता नहीं है। 1000-1200 रुपए में उसका फीस है माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन का, 1000-1200, ज्यादा से ज्यादा 1800-2000 रुपए रहेगा, उसमें आपका पाइथन का सर्टिफिकेट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। कितना है, 2000 इन्वेस्ट करोगे खुद में, आप ही ऑनलाइन पे करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको ये करना है, ये करो, पाइथन का ये सिलेबस होता है, ये डम फाइल है, इसको प्रेफर करो, वो हो जाएगा। वो सर्टिफिकेशन में हेल्प करूंगा आपको मैं, उसमें आईबीएम में मशीन लर्निंग का होता है, एसएसआईएस में और एक सर्टिफिकेशन होता है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है वो प्लेटफॉर्म, ठीक है गाइस? सर ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन। यस बोलो। सर गजानन हियर, आपने जो अभी एक बात कही कि सर्टिफिकेट्स का कोई मायने नहीं रखता ऐसे इंस्टीट्यूट वाला, तो बात एकदम सही है सर। मेरे पास सत्या के है, नरेश आईटी के है, आपको पता होगा हैदराबाद का, और मैं वही बोल रहा हूँ, जावा का है, सबका है सर, यूनिक्स का है, लिनक्स का है, सबका है। और उसी पे मार्केटिंग करते हैं, क्लासेस वाले बोलते हैं हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। यार मुझे बोलो कौन पूछता है आज के जमाने में सर्टिफिकेशन को लिए कोई। हाँ ग्लोबल रहने दो, ग्लोबल को वैल्यू है। हाँ सर ग्लोबल में। ओके सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एआई इन सोसाइटी। ओके फाइन गाइस, राइज एंड शाइन, प्लीज शेयर लोगो, आप ये करो, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे रखो, मेरे लिए रखो आज। ओके थैंक यू। और लॉन्चिंग का रखो सर, अपना सक्सेस ही श्योर करेगा सर, डोंट वरी। और
मेरा फ्यूचर में तो और बहुत प्लान है यार, मैं वो बता के ये नहीं करूंगा आपको कि जो कैंडिडेट अच्छे से ये हुआ है कि उनको स्विच कैसे करना है, वो गाइडेंस एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड आपको। 2 स्विच में 32 लाख, 16 का पैकेज 32, जैसे वैभव का हुआ, वैभव आगले 2 स्विच किया, काउंटर ऑफर लिया, कैसे किया, टेक्निक कहता है, वही पैकेज, वही वन स्टॉप सोल्यूशन। अब आओ बैठो सामने, मैं कुछ फीस थोड़ी, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि कंसल्ट जैसे डॉक्टर, वो ऐसा नहीं है। आप आओ, मैं गाइड करूंगा आप एवरीथिंग जो मेरे से होता है। तो दिस इज द AI and exercise. Fine. Yogendra ji, can you put your mobile number in chat box? Yogendra ji, are you there? Yeah. Yes, sir. Yeah, you can contact on this number also if you have any doubt. और अगर इन केस अगर कुछ रहा तो आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरा नंबर नहीं ये हुआ तो आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आपको बाकी का पूरा डिटेल्स है ना, डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ आज हमें दो, आज का हम थोड़ा बैठ के मीटिंग लेके थोड़ा सा उसको फर्निश करके फिर एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। फिर कल से प्रॉपर ग्रुप वाइज ऑर्गेनाइज हो जाएगा और फिर आपका रेगुलर सेशन स्टार्ट कल इवनिंग से अपना स्टार्ट हो जाएगा सेशन। जो भी जिस टाइम पे था वो टाइम वगैरह आपको पूरा कन्वे किया जाएगा। फाइन सर, एक 2 लाइन आपके लिए। बोलो ना, सर, बोलो ना। टाइपो एरर हुआ था तो आप मेरा नंबर वापस शेयर करिए। ओ टाइपो हुआ क्या? एक सेकंड ना, एक सेकंड ना। मेगा कौन? साधना है क्या? हाँ हाँ, नहीं सर, मेगा एक सेकंड ना, एक सेकंड, थोड़ा टाइपो हो गया। सुमेधा मैम, आर यू देयर? गाइस, आप पहचानते हो या नहीं? यस सर, बिल्कुल पहचानते हैं। Actually, I was wondering, sir, कि हाँ सर, why बिल्कुल, am I not in मतलब the same link? मुझे बहुत खुशी हुई उनका नाम सुनकर। तो आप जान जाओ, और भी है। बहुत सरप्राइजिंग था ये सर। अच्छा लगा, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बोलो बोलो बोलो, अभिषेक बोलो। अलमकर, पता है। यस। कितना साल है? पैकेज कितना है? 46 43। ओ ग्रेट, क्या चल रहा है? कौन से बैच को थे आप? डेटा था ना, कौन से बैच नंबर? मेरा पहला या सेकंड, पहला या दूसरा बैच होगा। कांग्रेचुलेशन, मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। यस साधना, थैंक्स। यस साधना, या मेगा। यस सर। सर, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट एक 2 लाइन आपके लिए। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। या थैंक यू, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस, आई डोंट थिंक अभी किसी फैकल्टी को मुझे इतना जितना प्यार मिला है अभी तक, वो कॉलेज में भी मुझे ऐसा ही मिलता था। ओके, तो ये बिकॉज ऑफ ये एक्नॉलेजमेंट है आपका, तो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू। फाइन, ओके। ओ थैंक यू मनीष, क्या चल रहा है अभी? सर आपका आशीर्वाद है, अभी डेटा एनालिस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। जब आप हाँ मिले सर। थे तब बहुत नर्वस थे और बोला भी था आपने सर वहां पे, बट उस टाइम थोड़ा सिचुएशन। सर पता है अभी ये जो 71 लोग हैं, ये आपसे कभी पर्सनली मिले नहीं है। मैं इतना खुश हूँ कि आपसे 10 मिनट तक बात तो किया हूँ कम से कम। मुझे चांस मिला है आपसे पर्सनली मिलने घर का, पे आए तो थे ना बहुत आप? घर थैंक पे यू आए थे सो ना? मच सर। आज जो कुछ भी हूँ लाइक आपका नहीं, आशीर्वाद से हो सर। बहुत थैंक थैंक यू यू सर। बैंगलोर में हूँ सर, अभी अच्छा काम कर रहा हूँ सर। अरे वाह। थैंक यू सो मच। और बाकी लोगों को भी यही चाहता हूँ कि वो भी लाइक आपके अंडर में ग्रो करे अच्छा, और बहुत आगे तक चले जाए सब लोग।
डन दो, अभी 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 आगे, कोई टेंशन नहीं। तो अभी आगे मैडम, कोई टेंशन नहीं। ओके, या थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? अभिषेक, अभिषेक ना, अविनाश, अविनाश रास्कर, अब आया ना कॉन्फिडेंस? तो ये तो शुरुआत है, शुरुआत है, डोंट वरी। जो भी मैंने जो कमिटमेंट किया तो डेफिनेटली कंप्लीट करा कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऐसा ही आपका सपोर्ट बना रहे और एआई नेक्सस को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका सपोर्ट है। और जो जिनका नहीं हुआ है प्लीज कनेक्ट करो, जो लैकुनास है उसको हम कवर करते हैं। ओके, यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Yes, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर। थैंक यू मेगा फॉर इनिशिएटिव, थैंक्स अ लॉट। Nikki, thank you. Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Congrats, sir. Thank you. Manish, यस सर। आप मुझे कनेक्ट करना, डेटा एनालिस्ट हो ना आप? यस सर। मुझे हेल्प लगेगा आपका। ओके सर। यस यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ